साधना का 5वां दिन पूरा हुआ। 5वां दिन पूरा हुआ। शिविर का आधा समय गया। जो गया सो गया, जो बाकी बचा है। समझदार आदमी की समझदारी इसी बात में है कि जो समय हाथ में है उसका अच्छे से अच्छा लाभ उठाए। पर क्या करे बेचारा नया नया साधक भिन्न भिन्न परंपराओं में से आने वाले लोग, भिन्न भिन्न दार्शनिक मान्यताओं में से आने वाले लोग, तो बेचारा नया नया साधक जिस परंपरागत मान्यता में जन्मा पला, उसके बुद्धि पर बहुत मोटे मोटे लेप लगाए, तो यहाँ आते ही शंकाएं जागती हैं, संशय जागता है। हमारी अमुक मान्यता का क्या हुआ? हमारी अमुक परंपरागत दार्शनिक मान्यता, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं, उसका तो कोई ध्यान ही नहीं। तो ये कैसा ध्यान है? हम क्या कर रहे हैं? कहीं गलत रास्ते तो नहीं पड़ गए? स्वाभाविक है, मन में इस प्रकार का संशय उठना स्वाभाविक है, क्योंकि ये भारत की बहुत पुरातन साधना होते हुए भी आज तो भारत के लिए बिल्कुल नई साधना है। कभी सुने नहीं। ऐसा भी होता है कि केवल शरीर को देखो, उसके संवेदनाओं को देखो और उससे तुम्हारे राग निकल जाएंगे, द्वेष निकल जाएंगे, मुक्त हो जाओगे। कैसी बात है ये? तो ये जितनी परंपरागत दार्शनिक मान्यताएं हैं, इनका कोई महत्व ही नहीं, उनको कोई स्थान ही नहीं मुक्ति में। ऐसे संशय, ऐसी शंकाएं बहुत स्वाभाविक है जागने। पर एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो कुछ तो इन शाम के प्रवचनों से, लेकिन केवल प्रवचनों से नहीं होता। एक तर्क उठेगा तो 10 तर्क उसके विपरीत भी उठ सकते हैं। प्रमुख बात यह कि थोड़ा बहुत तो काम करता रहा, 5 दिनों तक थोड़ा थोड़ा काम करता रहा और प्रवचन से बुद्धि के स्तर पर समझता रहा, काम करता रहा तो अनुभूति के स्तर पर कुछ समझता रहा, तो जरा जरा सी शंकाएं दूर होने लगी। सारी शंकाएं दूर हो गई ऐसा नहीं कहता, किसी किसी की हो जाती हैं, नहीं हुई, सारी शंकाएं दूर नहीं हुई। फिर भी इतने बात तो कोई समझदार आदमी होगा, बुद्धि प्रधान व्यक्ति होगा, अंधविश्वासों में बहुत डूबा हुआ नहीं होगा, तो इतने बात तो उसको 5 दिन पूरा होते होते समझ में आने लगेगी कि भाई बात तो कुछ युक्ति संगत लगती है, बुद्धि संगत लगती है, निकम्मी बात नहीं लगती। चलो करके तो देखें, करके तो देखें। हम कहाँ बंध गए इनके साथ? हम कहाँ इनके संप्रदाय में बंध गए? कहाँ हम इनकी दार्शनिक मान्यता में बंध गए? करके तो देखें। तो बस इतना भर आ जाए 5 दिन में कि करके तो देखें, तो जो बाकी 5 दिन हैं वो बहुत निष्ठा से काम करेगा, लगन से काम करेगा। करके देखना है ना। मैं करने में ही चकता रहूंगा तो जांचूंगा कैसे ये विद्या सही है, गलत है, कल्याणकारी है, नहीं है? कैसे जांचूंगा जब तक स्वयं कर नहीं लूंगा? तो जो जो समझदार लोग आते हैं शिविरों में, हमने देखा कि 5 दिन के बाद बहुत लगन से काम करते हैं, और बहुत लगन से करना ही चाहिए, निष्ठा से करना ही चाहिए। काम करेंगे तो परिणाम आएगा। केवल बुद्धि के स्तर पर धर्म को समझ के चले भी जाएं, स्वीकार भी कर ले सारी बातें धर्म की, यही ठीक है, यही ठीक है, लाभ नहीं हुआ। जो वास्तविक लाभ है वो तो अनुभव द्वारा होगा। तो ये जो काम शुरू किया वो सच्चाई को अनुभूति द्वारा समझने का काम शुरू किया। केवल बुद्धि द्वारा समझना होता तो ऐसे प्रवचन अपने घर में रहते हुए ही बाहर कहीं प्रबंध हो जाता किसी हॉल में, और हर शाम को आकर के 10 दिन के प्रवचन सुन लेते, बुद्धि के स्तर पर बात समझ लेते, बहुत होता प्रश्न पूछ लेते, तो काहे अपने 10 दिन यहाँ खराब करें? बुद्धि के स्तर पर समझने के लिए धर्म नहीं हुआ करता। अनुभूति के स्तर पर अध्यात्म तभी अध्यात्म है जबकि वो अनुभूति पर उतरा। सांसारिक बातें हैं, लोकीय बातें हैं,
वो कोई आदमी कहे कि जितनी लौकिक सच्चाइयां हैं वो सब अनुभूति पर उतार करके ही मानूंगा, तो पागल आदमी है। लेकिन अध्यात्म की बातें हैं, चित्त को विकारों से बिल्कुल विमुक्त कर लेने की जितनी बातें हैं वो अनुभूति बिना नहीं होती। सांसारिक बात में अनुभूति आवश्यक नहीं। जैसे कोई हलाहल विष पड़ा है और कोई कहे कि ये विष को पीते ही प्राण चले जाएंगे, इतना हलाहल विष है ये, और कोई बावला आदमी हो कहे कि जब तक पीकर देख न लूं तब तक मैं मानने वाला नहीं। तो पीकर क्या देखेगा, क्या मानेगा, तब तक तो प्राणी चले जाएंगे। लौकिक बातों में हम अनुभव करके ही जाने यह आवश्यक नहीं होता। उन्होंने अनुभव किया, उसका हम लाभ उठा लें। अध्यात्म का क्षेत्र ऐसा है कि औरों ने अनुभव किया और उसका लाभ हम उठा लें, यह होता नहीं। हर आदमी को, हर व्यक्ति को स्वयं अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव द्वारा ही वो अंदर जो गांठें बांधने का स्वभाव है उसे तोड़ सकता है। बुद्धि के चिंतन द्वारा नहीं तोड़ सकता। बुद्धि का चिंतन कल्याणकारी है, हमको प्रेरणा जगाने के लिए, हमको मार्गदर्शन देने के लिए बस, और उतना ही करके रह जाए तो बात नहीं बनती। अपने मन को गहराइयों तक सुधारना है। बुद्धि का चिंतन हमारे मन को ऊपरी ऊपरी स्तर पर सुधार देगा। वो हिस्सा जो चिंतन मनन करता है बार बार के अच्छे चिंतन से, बार बार के अच्छे चिंतन से वो निर्मल होता चला जाएगा। वो समझता चला जाएगा राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। कितना ही प्रिय क्यों न लगे बाहर का आलंबन, हम राग नहीं करें। कितना ही अप्रिय क्यों न लगे बाहर का आलंबन, हम द्वेष नहीं करें। ऐसा अपने आप को समझाता चला जाएगा। उसकी बुद्धि निर्मल होती चली जाएगी, जीवन में उसका लाभ भी आएगा। जड़ें नहीं सुधरेगी। जड़ें सुधारने के लिए हमको हमारे अंतर मन को सुधारना पड़ेगा। ये जो सारा तप करने की बात अपने यहां भारत में चली, शरीर को तपाने की बात, तो जब लोग भूल गए, साधना की विधियां भूल गए, तब शरीर को कैसे कष्ट देवें, शरीर को कैसे कष्ट देवें, इसी से ठीक हो जाएगा, इसी से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि मन की बात ही भूल गए। मन को कैसे सुधारें ये विद्या ही लुप्त हो गई। मन को सुधारे बिना बात बनती नहीं। महावीर स्वामी के जीवन काल की एक घटना, कोई एक देश का राजा, उसके मन में विरक्ति जागी, राजपाट छोड़ करके सन्यासी हो गया और घोर तप कर रहा है। खड़े तपता है खूब। कोई उस रास्ते से निकला और उसने भगवान महावीर से कहा, महाराज अमुक राजा सब कुछ त्याग करके घोर तप कर रहा है, इस समय उसकी मृत्यु हो जाए तो महाराज सदगति होगी, क्योंकि इतना तप रहा है। भगवान महावीर ने कहा, नहीं रे, इस समय मर जाए तो घोर नरक में जाएगा। कुछ समय के बाद कोई दूसरा मैसेंजर आया कि वो संदेश वहां का, उसने कहा, महाराज वो राजा तप रहा था ना, वो मर गया। मर गया? तो कहते हैं उसकी तो सदगति हो गई। अरे थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले कहते थे कि ये मरेगा तो नरक में जाएगा, और अब कहने लगे सदगति हो गई। तो ऐसे व्यक्ति झूठ नहीं बोलते। समझाया, देख जिस समय ये पहली सूचना आई कि ये व्यक्ति घोर तप कर रहा है, तो मैंने अपने बोधि चित्त से उसके चित्त को देखा, उसके चित्त की क्या अवस्था है। उस समय उसके चित्त में बड़ा क्रोध जागा हुआ, बड़ा द्वेष जागा हुआ, क्योंकि तपते तपते उसने देखा कि उसके सामने से एक सेना जा रही है और वो उसके दुश्मन की सेना है और वो उसके राज्य पर हमला करने जा रही है। तो उस दुश्मन के प्रति मन में बड़ा क्रोध, बड़ा द्वेष, ऐसा क्रोध जागा हुआ, ऐसा द्वेष जागा हुआ, चित्त का जीवन के अंतिम चित्त की ये अवस्था कि क्रोध जागा है, द्वेष जागा है, और उस समय मृत्यु हो जाए तो नारकी अवस्था है ना, नरक में ही जाएगा और कहाँ जाएगा। थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया, अरे मैं करने क्या लगा, मुझको तो अपने चित्त को समता में स्थापित करना है, बाहर की बातों से क्या लेना देना, भीतर क्या हो रहा है। क्रोध जागा ना, इस क्रोध को देख करके अपने मन को क्रोध से विहीन करना है। लग गया अपने काम में, और यूं लग गया काम में, चित्त समता में आया और मृत्यु हो गई। तो कहता है जब मेरे पास ये सूचना आई कि मृत्यु हो गई, तब मैंने जाना, अरे इस समय तो इसका चित्त क्रोध विहीन था, द्वेष विहीन था, तो सदगति अपने आप हो गई।
तप तो दोनों अवस्थाओं में शरीर से तो वैसे ही तप रहा था। जिस वक्त मन में क्रोध जगा रहा था तब भी खड़ा यूं ही तप रहा था, शरीर को बड़ा कष्ट। और जिस समय चित्त समता में आया और मृत्यु प्राप्त हुई उस समय भी ऐसे ही तप रहा है। शरीर को तपाने से, शरीर को दंड देने से कोई व्यक्ति ये समझे कि मेरे विकारों की, मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, तो भटक गया। धर्म का सही स्वरूप जब समाप्त होने लगता है तो इस तरह की बातें चल पड़ती हैं। असली साधना की विधि लोग भूल जाते हैं, क्या करें, तो भटक जाते हैं। मूल बात अपने मन को कैसे सुधारें। मन को केवल ऊपर ऊपर स्तर पर सुधारना होता तो हम केवल चिंतन मनन से सुधार लेते। हमको मन को अपनी गहराइयों तक सुधारना है, जड़ों तक सुधारना है, और मन की जड़ें शरीर के साथ जुड़ी हुई। जो व्यक्ति केवल शरीर को ही कष्ट दे करके मुक्त होने की बात मानता है, एक अति में पड़ गया, उसे होश नहीं है, मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे ही केवल चिंतन मनन द्वारा मैं अपने चित्त को राग विहीन कर लूंगा, द्वेष विहीन कर लूंगा, शरीर से क्या लेना देना है, वो दूसरी अति में पड़ गया, नहीं मुक्त हुआ। दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। इसलिए चलना पड़ता है कि हमारा अंतर मन शरीर के साथ प्रतिक्षण जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण जुड़ा रहता है, जिसको हम कहते हैं कि सच्चाई को अनुभूति से जानो। तो किसको अनुभव कहें? भारत की पुरानी भाषा में जो वेदन होता है, शरीर पर जो अनुभूति होती है, वेदना होती है, सुखद हो दुखद हो, उसी को स्वयं वेदन कहा जाता था। चिंतन के द्वारा किसी बात को कहें मुझे अच्छी लगी, मुझे बुरी लगी, तो केवल सरफेस की बात हो गई, अनुभूति की बात नहीं हुई। इसलिए ये सारा काम कर रहे हैं सिर से पांव तक, और अब आज रात से पांव से सिर तक भी, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, ये जो चक्कर लगाते हैं, ये शरीर का दर्शन नहीं कर रहे, शरीर के रूप का दर्शन नहीं कर रहे, शरीर की आकृति का दर्शन नहीं कर रहे, शरीर का अनुभव कर रहे हैं। सच्चाई को अनुभव से जानना है तो शरीर अनुभव हो रहा है कि नहीं, सिर पर मन गया तो अनुभव हो रहा है कि नहीं, चेहरे पर गया तो अनुभव हो रहा है कि नहीं, वेदन हो रही है कि नहीं, मानो कोई वेदना हो रही है कि नहीं। वेदना हो रही है, सुखद हो दुखद हो, उसको आज हम संवेदना कहते हैं, क्योंकि वेदना कहने से केवल दुखद ही समझेंगे। तो संवेदना हो रही है कि नहीं, तो अनुभव हो रहा है। जहां कुछ नहीं संवेदना हो रही तो उस स्थान का हमें अनुभव नहीं हो रहा, मूर्छा है। हम नहीं कह सकते कि हमको अनुभव हो गया इस स्थान का। वहां कोई संवेदना जागी कि कहा कि ठीक है, इसका भी अनुभव हो गया, इसका भी अनुभव हो गया। यूं शरीर के अणु अणु का अनुभव करने के लिए सिर से पांव तक चक्कर लगाते हैं। लेकिन केवल अनुभव कर लेना मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है, वो तो एक पक्ष है इसका। अब दूसरा पक्ष ये कि अनुभव हो रहा है और हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। हमें दुखद अनुभूति हो रही है संवेदनाओं के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, हम द्वेष नहीं जगा रहे। ऐसे ही किसी को सुखद संवेदना आज होने लगी, आगे जाके होने लगेगी, सुखद संवेदना हो रही है और हम राग नहीं जगाते। चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो, हम तो समझते हैं कि देख भाई, इसका उत्पाद हुआ, इसका व्यय हुआ, उत्पत्ति हुई, नष्ट हुआ, उदय हुआ, व्यय हुआ, ये अनित्य है, ये नश्वर है, ये भंगुर है, ये परिवर्तनशील है, ये इसका स्वभाव है, बदलते रहना। इसके प्रति क्या राग करें, क्या द्वेष करें? तो राग करने का, द्वेष करने का स्वभाव पलटने का काम कर रहे हैं। ये कोई कर्मकांड नहीं है, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक चक्कर लगाया। कोई बादलों के ऊपर कोई भगवान बुद्ध नहीं बैठे, सबका बही खाता लिए हुए और सबके खाते में नोट करते हैं, इसने कितने चक्कर लगाए, 100 चक्कर लगाए, इसने 1000 चक्कर लगाए, इसने 2000 चक्कर लगाए। वहाँ सारा अकाउंट है, और मरेगा तो फिर 100 चक्कर वाले के लिए दरवाज़ा खोलेगा, 1000 वाले के वो दरवाज़ा खोलेंगे बुद्ध भगवान। अरे कोई दरवाज़ा खोलने वाला नहीं, हम ही अपना दरवाज़ा खोलने वाले हैं। नासमझ हैं तो नरक का दरवाज़ा खोलते हैं, पशु योनि का दरवाज़ा खोलते हैं। समझदार हैं तो मनुष्य योनि का दरवाज़ा खुलेगा, देव योनि का दरवाज़ा खुलेगा, और ज़्यादा समझदार हैं ब्रह्म योनि का दरवाज़ा खोलेंगे, ब्राह्मिक आनंद भोगेंगे, और समझदार हैं मुक्ति का दरवाज़ा खोल लेंगे। दरवाजे की चाबी हमारे हाथ में है, हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहें तो कौन जिम्मेदार है? दूसरा कोई खुलता खलता नहीं। ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि एक और तो हमको सच्चाई की अनुभूति हो, अनुभूति शरीर पर ही होगी तो अनुभूति है, अन्यथा चिंतन है। एक ओर तो ये संवेदनाओं के स्तर पर अनुभूति हो, और दूसरी ओर उस अनुभूति को जानकर हम तटस्थ रह जाएं।
दृष्टभाव में रह जाएं, साक्षी भाव में रह जाएं। घटना घट रही है और बस उसे केवल जाना जा रहा है और कुछ नहीं करना। घटना घटी, हमने जाना, घटना घटी, हमने जाना, बस जाना, केवल जाना और कुछ नहीं किया। न राग जगाया, न द्वेष जगाया, न उसको अच्छा माना, न उसको बुरा माना। अरे जो अनित्य उसको क्या अच्छा माने, क्या बुरा माने। इस तरह से हमने सच्चाई को देखने का काम शुरू किया। ये अपने भीतर सच्चाई को देखने का काम जो व्यक्ति शुरू कर देता है, सच्चाई को देखने का काम करता है, माने कोई कल्पना को नजदीक नहीं आने देता। कोई सुनी सुनाई बात कितनी ही सही क्यों न हो, कोई पढ़ी पढ़ाई बात कितनी ही सही क्यों न हो, जब तक मेरी अनुभूति पर नहीं उतरेगी तब तक वो मेरी साधना का आलंबन नहीं बन सकती। उसको आधार बना करके अगर मैं साधना करने लगा, ध्यान करने लगा, तो कल्पना का ही करूंगा ना, क्योंकि मुझे तो अनुभूति हुई नहीं। किसी ने कह दिया ऐसा है, कोई नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, वो ऐसा है, बाकी अनित्य है, सब कुछ ये नित्य है। हमने उस नित्य का अनुभव ही नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, उसका ध्यान कैसे करें? कल्पना से ही करेंगे ना। किसी ने कह दिया, हम मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। अनित्य का हमें अनुभव हो रहा है तो कल्पना की बात नहीं, इस अनित्य का अनुभव हो रहा है। उसको जानते 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 इस अनित्य के साथ जो हमने तादात्म्य स्थापित कर लिया, मैं मेरे का भाव स्थापित कर लिया, उससे छुटकारा पाते चले जाएंगे। इस अनित्य के प्रति जो तादात्म्य स्थापित करके, मैं मेरे का भाव स्थापित करके, इसको अच्छा मान के राग पैदा करने लगे, बुरा मान के द्वेष पैदा करने लगे, इस स्वभाव से मुक्त होते चले जाएंगे, मुक्त होते चले जाएंगे। और यूं ऊपर के सरफेस से लेकर के चित्त की गहराइयों तक हमने अपने मानस को सुधार लिया। इस तरह के राग और द्वेष के नए गांठ हम बांधते नहीं, नए कर्म हम बनाते नहीं, और पुराने जितने हैं उनको निकालते जा रहे हैं, निकालते जा। इस साधना से ही होगा, पुराने निकलते जाएंगे, नए बनाएंगे नहीं, पुराने निकलते जाएंगे। एक अवस्था आएगी कि पुराने निकल गए, नए बनाते नहीं, तब शरीर और चित्त के परे की जो अवस्था है, जो सचमुच नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, एक रस है, कूटस्थ है, जिन जिन लोगों ने ये अनुभव किया और उन्होंने ये कहा तो झूठ नहीं कहा, लेकिन हम केवल उसको मान के रह जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक दार्शनिक मान्यता मान ली, हुआ क्या? हम जिस दिन उसे जान लेंगे उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जानेंगे तब जबकि आपके मन के विकार निकाल लेंगे। बिना विकार निकाले उसका अनुभव होता नहीं उस स्थिति का। तो विकार निकालना हमारे लिए प्रमुख काम है, और विकार निकालने के लिए अपने अंतर मन के स्वभाव को पलटना ये प्रमुख काम है। जो सच्चाई जैसी है, हम कुछ निर्माण नहीं करते अपनी ओर से, हम कोई आरोपित नहीं करते अपनी ओर से। यथाभूत जैसा है तो भाई जैसा है तो पहली सच्चाई तो यही प्रकट होती है कि दुख है। अरे जीवन जगत में, बाहर की दुनिया में भी आदमी आंख खोल के देखे, दुख ही दुख, दुख ही दुख। किसी को किसी बात का दुख, किसी को किसी बात का दुख। अब इस बात का दुख तो आगे जाके किसी दूसरी बात का दुख, आगे जाके और किसी दूसरी बात का दुख। संसार के सारे प्राणी किसी न किसी बात को लेकर दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। ये बुद्धि से जाना। अब हम अनुभूति से जान रहे हैं, दुख है, दुख है, ये सत्य है, ये जीवन जगत की सच्चाई है, इससे नकारा नहीं जा सकता। कोई कारण होगा, दुख है तो कोई कारण होगा। अगर बिना कारण के ही दुख आता है, अकस्मात आता है, किसी प्रभु की लीला है इसलिए आ जाता है, तो भाई प्रभु की लीला होगी, वही बचाएगा तो बचाएगा, नहीं कैसे बचेंगे? अंदर जाके सच्चाई देखने लगेगा तो कुछ अकस्मात होता नहीं, जो होता है उसके पीछे कोई कारण है। एक कारण है या अनेक कारण है। कारणों से ही दुख की उत्पत्ति होती है। जो बात कारणों से उत्पन्न होती है वो कारण दूर कर दो, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। ये रोग है और रोग का ये कारण है। कोई चिकित्सक का पहला काम ये होता है कि रोगी को ये रोग है ये तो जाने। जो यही नहीं जाना कि ये रोग है वो इलाज क्या करेगा? तो पहली सच्चाई ये जाने कि ये रोग है। दूसरी सच्चाई की गहराई से उसका कारण क्या है। ऊपर ऊपर का कारण तो हजार नजर आएगा, गहराइयों से उसका कारण क्या है, ये दो बात जान ली, अब इलाज करना आसान हो गया। वो जो गहराइयों वाला कारण है उसका निवारण करो, उसको दूर करो। वो दूर हुआ कि रोग अपने आप दूर हो जाएगा। रोग को दूर करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही जीवन जगत की ये सच्चाई की दुख है। इस दुख है कि सच्चाई को
अगर हम साक्षी भाव से देखते 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 गहराइयों तक चले जाएंगे अपने ही 3.5 हाथ की काया के भीतर, तो दुख का सही कारण पकड़ में आ जाएगा। अब तो ऊपरी ऊपरी कारण, ऐसा हो गया, ये अनचाही हो गई इसलिए दुखी हो गया, वो मनचाही नहीं हुई इसलिए दुखी हो गया, इन कारणों में उलझे रहेंगे, उनको सुधारने में लगे रहेंगे तो सही कारण पकड़ में नहीं आएगा। उन कारणों को भी दूर करने का सांसारिक काम करेंगे अपनी जगह, लेकिन जड़ों से दुख का कारण निकालना है तो दुख को स्वयं साक्षी भाव से देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। उसके प्रति भोक्ता भाव है वो तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। केवल दृष्टा भाव से दुख है तो दुख है, बस इतना ही जान रहे हैं। यूं जानने लगे तो जो दुख की सच्चाई थी वो केवल सत्य था। ये दुख है, ये सत्य था। और जैसे ही उसको हम भोक्ता भाव तोड़ करके साक्षी भाव से देखने लगे तो वही सत्य आर्य सत्य बनने लगा। आर्य सत्य बन गया। सत्य तो सत्य था। दुख जो भोगता है, दुख को रोता है, हाय रे मरा रे, मुझको ऐसा हो गया रे, वैसा हो गया रे, उसके लिए भी वो सच्चाई है। और एक आदमी रोता नहीं, उसको भोगता नहीं, दृष्टा भाव से देखता है, दुख है, अच्छा देखते हैं कितनी देर रहता है ये, अच्छा देखते हैं इसका मूल कारण क्या है। वो व्यक्ति भी दुख का अनुभव तो कर ही रहा है, लेकिन वो भोक्ता भाव से नहीं, दृष्टा भाव से उसे देख रहा है। तो वही दुख की सच्चाई इस व्यक्ति के लिए आर्य सत्य बन गई। तो ये प्रथम आर्य सत्य हुआ। दुख है, उसे साक्षी भाव से देखना शुरू किया, दृष्टा भाव दूर किया। और जैसे ही साक्षी भाव से देखना शुरू किया, बड़ी जल्दी गहराई में चले जाएंगे और उसका सही कारण समझ में आएगा। ये कारण है। ऊपर ऊपर से जो कारण जाना, उसको दूर करने के लिए केवल बुद्धि का उपयोग करेंगे और वो कारण की जड़ें दूर नहीं होंगे। अनुभूति से जिस कारण को जाना तो जड़ों तक जान लिया, अब उस कारण को दूर करेंगे तो जड़ों से दूर करेंगे, कल्याण की बात हो जाएगी। तो यही कारण जो कि एक सत्य था, जीवन जगत का सत्य था, ऐसा होने से दुख हो जाता है। अब साक्षी भाव से दुख को देखते देखते हमने उस कारण को भी साक्षी भाव से देखा, भोक्ता भाव नहीं, तो देखा साक्षी भाव से, तो वो भी आर्य हो गया। और यूं होते 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 उसको देखते देखते उसको निकलने का रास्ता मिल गया, तो ये रास्ता भी आर्य सत्य हो गया। और निकालते 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 सारा दुख निकाल दिया। जहां दुख का नामो निशान नहीं, उस नित्य शाश्वत ध्रुव एक रस निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया। जहां दुख है ही नहीं, तो वो आर्य सत्य बन गया। अन्यथा केवल हम फिलॉसफी के साथ पड़े रहते कि ये सब तो अनित्य है और वो नित्य है, ये नित्य और अनित्य का फर्क समझते रहो, नित्य और अनित्य का फर्क की चिंतन करते रहो। क्या मिलेगा भाई? क्या मिला उससे? हमको नित्य का दर्शन तो हुआ नहीं ना, क्योंकि हमने अनित्य का ही दर्शन नहीं किया अभी तक। हमने अनित्य को केवल भोगा, तो नित्य कहां से हमें मिलेगा? और अनित्य को भोगा तो हमने नित्य से अपने आप को और दूर कर लिया, क्योंकि अनित्य को जब भोगता है तो राग पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, गांठें बांधता है। नित्य तो बहुत दूर होता चला गया, बहुत दूर होता चला गया। और उसी को साक्षी भाव से देखना शुरू किया, उसको आर्य बनाना शुरू किया, तो हमारा स्वभाव पलटने लगा, स्वभाव पलटने लगा, तो उसका भी साक्षात्कार कर लेंगे। तो चारों के चारों सत्य आर्य सत्य बन जाएंगे, अनुभूति पर उतर जाएंगे। इसलिए सारा काम कर रहे हैं। पहली बात, दुख सत्य है, इसको अनुभूति पर उतारें, भोक्ता भाव से नहीं, साक्षी भाव से उतारें। इसलिए बैठा देते हैं। ये जो घंटे पर बैठाया, हाथ मत खोलो, पांव मत खोलो, आंख मत खोलो, बैठे रहो और अपनी संवेदनाओं को देखते रहो। 15 मिनट तो आसानी से बीत जाते हैं, किसी तरह कर करा करके आधा घंटा भी बीत जाता। अब उसके बाद हाय रे, इतना पांव दुखने लगा, हाय रे मरा रे, क्या मुसीबत खड़ी कर दी रे, पांव भी नहीं खोल सकता। और कहती हैं सिर पर ले जाओ, सारे शरीर में। कहाँ ले जाएं? मन तो यहीं जाता, कहीं जाता ही नहीं। ये पांव इतना दुखता है रे, फटता है रे, टूट ही जाएगा, ये पांव टूट ही जाएगा, टूट ही जाएगा। और यूं करते करते मन में ऐसे भाव जागता है कि किस मुसीबत में फंस गए। आंख भी मत खोलो। अरे आंख खोल के देख तो लेवें कि 1 घंटा हो गया होगा भाई, ये भूल गए होंगे हमको छोड़ना, मुक्त नहीं करते हमको, जरूर घंटा हो गया। क्या मुसीबत है, आंख भी खोल के नहीं देख सकते। तब तो एक एक मिनट एक एक घंटे की तरह बीतती है। अरे बाबा, आज तो 1 घंटे के ऊपर हो ही गया, आज तो 1 घंटे के ऊपर हो ही गया। और इतने में आवाज सुनाई देती है,
अनिच्चावत संखारा, बड़ी प्यारी लगती है आवाज। उसमें कोई गान की मधुरता है इसलिए नहीं, इसलिए प्यारी लगती है। आप बंधन से खुल जाएंगे, आप पांव खोल सकेंगे। अभी 5 मिनट बाकी है, फिर भी खुशियां शुरू हो गई, दुख वुख भाग गए, आप मुक्त हो जाएंगे, अब पांव खोल लेंगे, अब पांव खोल लेंगे। तो देखा ना, बंधन का कितना बड़ा दुख है और बंधन से मुक्त होने का कितना बड़ा सुख है। देखा ना, अनुभूति से देखा ना। हम भूल गए, सब के सब भूल गए, हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है और याद करके करते भी क्या, उसका भूल जाना ही ठीक था। सच्चाई ये है कि हम सब के सब, कोई नहीं बचा, सब के सब इस प्रकार ऐसी अवस्था में जहां मन खोल करके पांव चाहे जहां खोलें, ऐसा नहीं खोल सकते, हाथ नहीं खोल सकते, आंख नहीं खोल सकते। ऐसी अवस्था में केवल 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 20 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 9 10 महीने तक ऐसी अवस्था में पड़े रहे जहां मन चाहा वैसे हाथ खोल लिया, पांव खोल लिया, आंख खोल ली, कुछ नहीं कर सकते। सोच के देखें ये 1 घंटे में हमारी क्या हालत हो गई। और 9 10 महीने पड़े रहे। अरे वो तो मां का प्यार था जिसने हमको जिंदा रखा गर्भ में, क्या हालत हुई होगी हमारी। और इतनी पीड़ा की स्थिति में से जब आदमी बाहर निकलता है, उसकी खुशियों का क्या ठिकाना। अरे 1 घंटे की पीड़ा से बाहर निकलता है तो खुशी से नाचता है कि बंधन से मुक्त हो गए। 9 10 महीने के बंधन से मुक्त होता है, कितना खुश होगा। कोई खुश नहीं होता, बाहर आता है तो रोते रोते ही आता है, कुरां कुरां करते आता है, रोते हुए बाहर निकलता है। न रोए तो मां को चिंता हो जाए, दाई को चिंता हो जाए, डॉक्टर को चिंता हो जाए, बच्चा जिंदा है ना। रोना ही चाहिए, जन्म ही रोने से हो। तो कहा जाति पे दुख, अरे जन्म ही रोने से शुरू होता है भाई। हमारा एक विदेशी साधक आता है, डॉक्टर साधक है, कहता है गोयनका जी आप नहीं जानते बच्चा जन्मते क्यों रोता है। मैं नहीं जानता भाई, तुम बताओ, तुम डॉक्टर हो। तो कहता है जब माँ के पेट में रहता है ना तो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, माँ के साथ शरीर उसका जुड़ा हुआ है, उसकी सारी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो गई। बाहर आ गया तो पाइपलाइन कनेक्शन काट दिया, अब उसको अपनी ज़रूरत खुद पूरी करनी है। तो सबसे पहली ज़रूरत उसका फेफड़ा खाली है, उसको हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो रोता है तो हवा अंदर जाती है। अच्छा तेरी बात समझ में आई भाई, क्यों रोता है। हवा चाहिए रे, हवा चाहिए रे, फिर थोड़ी देर होगी तो दूध चाहिए रे, फिर पानी चाहिए रे, जन्मा चाहिए चाहिए करता हुआ सारे जीवन भर यही रोता जाएगा, ये चाहिए रे, ये चाहिए रे, ये चाहिए रे। कारण उसका बुद्धि से समझ में आने लगा, अनुभूति से समझने की बात और अलग। चाहिए 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 करते जन्म हुआ, जाति पे दुख। और कोई भी व्यक्ति हो किसी न किसी रोग का शिकार हो ही जाता है कभी न कभी, किसी को ये रोग, किसी को वो रोग। और जिसको जो रोग हो गया रोए जा रहा है, हाय रे ये रोग सबसे बुरा, ये रोग नहीं सहन कर सकता, और चाहे से रोग हो, वो रोग है नहीं ना, यही रोग है। तो हाय रे ये रोग सबसे बुरा, जिसको पूछो जिसको जो रोग है कहता है ये सबसे बुरा। अरे रोग कैसे अच्छा होता है, रोग तो दुखदाई होता है। व्याधि पे दुख, व्याधि पे दुख। और यूं करते कराते उम्र बढ़ती है, जर्जरित होता है, शरीर जर्जरित होता है, बूढ़ा हो जाता है, बुढ़िया हो जाती है। बड़ा दुखदाई है बुढ़ापा। 100 बरस का बूढ़ा, 100 बरस की बुढ़िया, भिन्न भिन्न रोग हैं, शरीर बड़ा दुर्बल हो गया है, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, बहुत व्याकुल है। जरा पि दुख, जरा पि दुख। और इस दुख के मारे परमात्मा से प्रार्थना करता है, अल्लाह मियाँ से परमात्मा प्रार्थना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, अरे तेरे यहाँ मौत का भी क्या घाटा है, हमें मौत क्यों नहीं दे देते, मौत देते तो इस दुख से हम मुक्त हो जाते। सवेरे को डॉक्टर आता है, नबज देख के कहता है बूढ़े बाबा अब तुम्हारा कूच का डंका बजने वाला है, बुढ़िया माई अब जल्दी ही तुम्हारा यहाँ से कूच होगा। तो बूढ़ा बाबा बुढ़िया माई कहती है ना ना डॉक्टर साहब बचाइए, हमसे गलती हो गई, हमने गलत प्रार्थना कर ली। अरे अभी तो अपने बच्चे से मिलना है, बच्चे के बेटे से मिलना है, वो काम बाकी रह गया, उससे मिलना बाकी रह गया, अभी नहीं। कौन मरना चाहता है। अरे मरना भी बड़ा दुखदाई होता है। मरणं पे दुखं, मरणं पे दुखं। ये दुख की मोटी मोटी बातें बुद्धि के स्तर पर तो समझ में हर किसी की आ जाएंगी,
जन्म लेना दुख, बीमार होना दुख, बूढ़ा होना दुख, मरना दुख। और इससे गहरी बातें हैं। पिये ही विपयोगो दुखो, अप्रिये ही संपयोगो दुखो। एक बात और समझ में आएगी कि जो जो प्रिय है, प्रिय व्यक्ति है, प्रिय वस्तु है, प्रिय स्थिति है, प्रिय घटना है, उससे वियोग हुए जा रहा है, बिछो हुए जा रहा है। और जो अप्रिय है, अप्रिय वस्तु है, व्यक्ति है, स्थिति है, घटना है, उससे संयोग हुए जा रहा है। अनचाही बातें हुई जा रही हैं, मनचाही बातें हो नहीं रही। बड़ा दुख होता है, इसका बड़ा दुख होता है। फिर ये बात भी बुद्धि से समझ में आ जाएगी। हाँ ठीक, जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनता है, और कोई बन सकता है, जो भीतर से सच्चाई को देखते 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 अपनी संबोधि जगा ले, बोधि जगा ले, बुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया, विकारों से मुक्त हो गया, बुद्ध हो गया। वो केवल चिंतन मनन से इस बात को समझ करके बुद्ध नहीं हो सकता। उसको सच्चाई में जाना है। घर बार इसलिए छोड़ा, घर बार इसलिए नहीं छोड़ा कि पत्नी से झगड़ा हो गया, कि माँ बाप से झगड़ा हो गया, कि और किसी राजकीय बात को लेकर झगड़ा हो गया, घर छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं। इसलिए छोड़ा कि सारा संसार इतना दुखियारा और मैं भी दुखियारा। आखिर इस दुख का कोई तो कारण होगा, जो मूलभूत कारण है, जो आधारभूत कारण है, उसको ढूंढना है ताकि उसे दूर कर सके। मैं अपना भी दुख दूर कर सकूं, औरों का दुख भी दूर कर सकूं। कारण समझना चाहिए। खोज करते रहा, फिर कहा कि सारा कारण भीतर मिलेगा। तो भीतर देखने लगा, भीतर यही करने लगा जो अब करना शुरू किया। यूं ही सांस को देखते देखते देखते, शरीर की संवेदनाओं को देखते 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 सच्चाई भीतर उजागर होने लगी। तो बात समझ में आई। यम पे इच्छति न लभति तम पे दुखं, यं इच्छति न लभति तम पे दुखं। जो कुछ इच्छा करता है, कामना करता है, और वो कामना पूरी नहीं होती, बड़ा दुख होता है। तो बाहर की दुनियादारी में भी यही होता है। किसी बात की कामना की और नहीं पूरी हुई, व्याकुल हो गया, कामना की नहीं पूरी हुई, व्याकुल हो गया। ये फिर बुद्धि से समझने की बात हुई। माने बुद्धि कहती है कि ये कामना नहीं पूरी हुई इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। अनुभव से नहीं देखा। अभी साधना करेगा तो इसी बात को अनुभव से देखना शुरू कर देगा, क्योंकि शरीर पर संवेदना हो रही है, इसी को अनुभव कहा जाता था अपने यहां। संवेदनाओं से देखेगा, पीड़ा जागी है, ये पीड़ा चली जाए, ये मुझे नहीं अच्छी लगती, चली जाए, चली जाए, और वो नहीं जा रही। मैं चाहता हूं ये पीड़ा चली जाए और नहीं जा रही, दुख है ना। शरीर की पीड़ा जितनी थी उसको हमने कई गुना बढ़ा लिया। हाय रे नहीं जाती, देखो अभी भी नहीं जाती, देखो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, अब तक ये नहीं गई, अब तक नहीं गई। हमने उसको कितना बढ़ा करके अपने आप को व्याकुल बना लिया। और इसी तरह से सुना कि ध्यान करेंगे तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा पुलक रोमांच होता है, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद। अरे हमें तो आनंद आया नहीं अभी तक, 5 दिन हो गए अभी तक नहीं आया, 6 दिन हो गए नहीं आया, ये हो गया, वो हो गया, अब चाहिए रे, ऐसा आनंद चाहिए रे, फिर व्याकुल हुआ। वैसी अनुभूति चाहिए, वैसी अनुभूति आ नहीं रही है। तो अनुभूतियों के स्तर पर अब समझ रहा है कि जो जो कामना करता हूं वो कामना नहीं होती है, तो देख व्याकुल हो जाता हूं। इससे भी बुद्ध नहीं बना। और गहराई में गया, और गहराई में गया, तो गहराई में जाते जाते एक सच्चाई और प्रकट हो गई, सबको प्रकट हो जाती है। संखित्तेन पंच उपादान खंड दुख। अब संक्षेप में, जब तक मन विक्षिप्त था, बिखरा हुआ था, तब तक बात नहीं समझ में आए। संक्षिप्त होता गया, संक्षिप्त होता गया, खूब संक्षिप्त होकर गहराइयों में चला गया, बड़ा गहरा ऑपरेशन हो गया। तो संक्षिप्त होकर के गहराइयों में जाकर के देखता है तो बात समझ में आती है। पंच उपादान खंड, अरे ये दुख है। दुख का सही स्वरूप ये है क्या? पंच उपादान खंड। पंचखंड तो जैसे कल समझाया, एक तो स्कंद, शरीर का स्कंद, ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और उनका स्वभाव, इस तरह के कलापों से, परमाणुओं से बना हुए शरीर, इसको उन दिनों की भाषा में रूप स्कंद कहते थे, शरीर स्कंद कहते थे। और दूसरा ये चित्त का स्कंद, जिसके 4 हिस्से, कल जैसे समझाया, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, ये 4 और ये 1, ये 5 जुड़ करके इनके प्रति जो उपादान पैदा कर लिया,
पुरानी भाषा है, आज तो ये शब्द नहीं इस्तेमाल होता। उपादान माने आसक्ति पैदा कर ली, बड़ा चिपकाव पैदा कर लिया, उसके प्रति मैं मेरे का भाव पैदा कर लिया। अरे ये दुख है। भीतर जाते जाते बात समझ में आ गई, आखिर राग भी क्यों जागता है कि इस सारे प्रपंच के प्रति मैं ऐसी आसक्ति पैदा कर ली। अब इस मैं के खिलाफ कोई एक शब्द बोला कि द्वेष आया, न अच्छा लगा द्वेष आया, अच्छा लगा प्रिय लगा राग जगाया। इसके खिलाफ कोई किसी ने एक काम कर दिया, अच्छा लगा राग जगा, बुरा लगा द्वेष जगा। ये मैं का जो बेस है और ये आसक्ति है किसके प्रति? इस रूप शरीर के प्रति, इस चित्त के प्रति, इन पांचों के संग्रह के प्रति, इस समुच्चय के प्रति, इस इकाई के प्रति कितनी गहरी आसक्ति, कितना गहरा तादात्म्य इसके साथ मैं मेरे का भाव बुद्धि के स्तर पर खूब समझता है। कहता है शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ये चित्त भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, उसके चारों खंड हो चाहे, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, बुद्धि के स्तर पर खूब समझता है। क्या काम आया? वास्तविक बात नहीं ना। वास्तविक बात तो भीतर जाने पर देखिएगा, सच्चाई ये है कि ये शरीर ही मैं हो गया है, मेरा हो गया है, इसके प्रति बहुत गहरा तादात्म्य भाव आ गया है, इसके प्रति बहुत गहरी आसक्ति हो गई है, उपादान हो गया है। ऐसे ही ये चारों के चारों मानसिक स्कंद भी बड़ी तादात्म्य भाव और बड़ी आसक्ति इनके प्रति। अरे ये मेरे दुख का, ये दुख है मेरा, बात खूब समझ में आने लगती है। ऊपर ऊपर से हजार कहता रहे मैं नहीं, मेरा नहीं, भीतर देखता उपादान ही उपादान, बड़ी गहरी आसक्ति इसके प्रति खूब समझ में आने लगा, अनुभूति से समझ में आने लगेगा। बहुत लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने बचपन से ये लेप लगाए हैं बुद्धि पर, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। और जब पीड़ा जागती है तो हाय रे मरा रे, हाय रे ये घंटे भर की बैठक न करवाए तो अच्छा, और तो सारा ठीक है, ये घंटे भर की क्यों? मेरा नहीं ना, शरीर तू नहीं ना, शरीर तेरा नहीं ना, तू तो इस फिलोसफी को मानने वाला बाबा, तू काहे रोता है? अरे फिलोसफी अपनी जगह, वो तो बुद्धि विलास करने के लिए, वाणी विलास करने के लिए। वास्तविक बात तो ये है कि इतनी पीड़ा हमसे नहीं सहन होती, शरीर ही मैं हो गया, शरीर मेरा हो गया। ये वास्तविक, ये सत्य है। और इस सत्य को जब हम देखने लगें तो बात समझ में आएगी, शरीर के प्रति मैं मेरे का भाव बहुत गहराई से पकड़ा हुआ हमें, और फिर वही नहीं, उसके प्रति गहरी आसक्ति हमारी उपादान है, इस मारे हम व्याकुल होते हैं। ये बात खूब समझ में आने लगे। ये जो उपादान है, ये जो चिपकाव है, आसक्ति है, वो चार तरह की प्रमुख आसक्तियां हैं। खूब समझ में आएगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। चार तरह की प्रमुख आसक्तियां हैं, चार तरह के प्रमुख उपादान है, जिनकी वजह से हम व्याकुल होते ही रहते हैं, ओके ही रहते हैं। एक उपादान, एक आसक्ति तृष्णा के प्रति। अब तृष्णा ही अपने आप में दुख है, दुख समुदय कहा, तृष्णा को दुख समुदय कहा, माने दुख के साथ उदय हुआ। तृष्णा जागी तो मानो दुख ही जागा, कोई फर्क नहीं है। तृष्णा जागी कहो या दुख जागा कहो, एक ही बात है, तृष्णा जागी तो दुख जागा ही। क्यों? तृष्णा क्या है? जो कुछ है उससे तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो जो नहीं है वो चाहता है, और रहना उसमें है कि जो कुछ है, जो नहीं है सो तो नहीं है। अब उसके लिए व्याकुल होता है, और रहना उसमें है जो कि है, तो अतृप्त है, असंतुष्ट है। तृष्णा जागी इसका मतलब ही अतृप्त है, असंतुष्ट है, तो व्याकुल है। तृष्णा जागी, व्याकुलता जागी, तृष्णा जागी, व्याकुलता जागी। तो तृष्णा ही हमको व्याकुल बनाने के लिए बहुत है। और इसी तृष्णा के प्रति आसक्ति हो जाए, चिपकाव हो जाए, बार बार तृष्णा तो जागने ही चाहिए, तृष्णा तो जागने ही चाहिए, ऐसा अंतर मन में स्वभाव बन गया हमारा, तो हमारे दुख का क्या ठिकाना। ये बात गहराई से जाने से खूब समझ में आएगी कि तृष्णा के प्रति हमने कैसे आसक्ति पैदा कर ली। व्याकुल भी होती हैं, फिर भी आसक्ति पैदा कर ली। किसी को दाद हो गया, किसी को कोढ़ हो गई, तो जी करता है खुजलाएं, खुजलाता है, पीड़ा होती है, खुजलाता है, पीड़ा होती है, पर एक हिस्सा मन का उसे चाहता है, फिर जी चाहता है, फिर खुजला ले। पीड़ा होती है, फिर जी चाहता है, फिर खुजला ले। पीड़ा हो रही है, फिर भी खुजलाया चाहता है। तृष्णा से व्याकुल हो रहा है, फिर भी तृष्णा जगाता है, व्याकुल होता है, जगाता है, व्याकुल होता है, जगाता है। ये स्वभाव बन गया, उसके प्रति एक उपादान, एक आसक्ति, एक चिपकाव बन गया। एक तृष्णा जागी और किसी तरह से हमने उसे पूरी कर ली, बात समाप्त नहीं होती। एक तृष्णा जाग के पूरी हो गई तो हमारी तो आसक्ति है ना तृष्णा के प्रति,
अब दूसरी तृष्णा जागनी ही चाहिए। जिस वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, स्थिति के प्रति, घटना के प्रति तृष्णा जागी और उसकी पूर्ति हो गई, झट फिर दूसरी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के प्रति तृष्णा जागेगी। वो पूरी हो गई, किसी और के प्रति जागेगी, वो पूरी हो गई, किसी और की। अरे अंत नहीं, इसका अंत ही नहीं। बिना पैंदे की बाल्टी है, भर ही नहीं सकेंगे, जागती जाएगी तृष्णा, जागती, क्योंकि उपादान हो गया तृष्णा को, तृष्णा के प्रति आसक्ति पैदा कर ली, ऐसा स्वभाव बना लिया, तृष्णा रहनी ही चाहिए तो दुख रहना ही चाहिए। एक उदाहरण से समझे। एक बेचारा गरीब आदमी अपनी कुटिया में रहता है, झोंपड़ी में रहता है, बड़ा खुश, दिन भर मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त पेट भरता है, आराम से सुख की नींद सोता है। एक दिन एकाएक उसके मन में आया, अरे मैं इस मामूली झोंपड़ी में रहूं और सामने देखो ये सेठ इतनी ऊंची अट्टालिका में, इतनी ऊंची हवेली में रहे, मेरा भी कोई जीवन है, वैसी हवेली चाहिए। अब लगा रोने, वैसी हवेली चाहिए रे, वैसी हवेली चाहिए रे, कहाँ से आए, रोई जाए, बड़ा व्याकुल, बड़ा दुखियारा। और ऐसा संयोग हुआ, कोई स्टेट लॉटरी खुल गई, 2, 4, 5, 10 लाख आ पड़े। पहला काम यही किया कि वो हवेली खरीदी, घर का मालिक हो गया, बड़ा खुश। कितनी देर खुश, 2 दिन भी उस घर की हवेली का सुख नहीं भोग सका, क्योंकि अनेक सेठों के घर में गया तो अंदर इतने फर्नीचर, ऐसे वेल फर्निश्ड घर, और ये तो नंगी हवेली। बेचने वाले ने हवेली बेची, बिल्डिंग बेची, फर्नीचर थोड़ी बेचा। अब लगा रोने, फर्नीचर चाहिए, हवेली का सुख तो खत्म, अब हाँ फर्नीचर चाहिए रे, फर्नीचर चाहिए रे। झूठ सच कह के कुछ रुपये और जुड़ाए और किसी तरह से सारे घर को फर्नीचर से भर लिया। अब तो खुश है, कहाँ खुश है। इतने में कान में आवाज सुनाई दी, पड़ोसी घर से कोई आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? उसका रेडियो बज रहा है। अरे रेडियो बज रहा है, हमारे घर में रेडियो ही नहीं। तो हाय रे, रेडियो चाहिए रे, रेडियो। अच्छा बाबा खरीद लाया, रेडियो भी खरीद लाया। पड़ोसी के घर में गया तो देखता रेडियो नहीं, अरे इसके पास तो कोई जैपनीज डेक है बहुत बढ़िया, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट, ये अटैचमेंट। अपने पास वो कहाँ, ये मामूली रेडियो। अब वो डेक चाहिए रे। अच्छा बाबा डेक आ गया। तो टीवी चाहिए रे, तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कलर चाहिए रे, तो फिर वो वीडियो चाहिए रे, तो वॉशिंग मशीन चाहिए रे, रेफ्रिजरेटर चाहिए रे, एयर कंडीशन। सारे घर को कबाड़ खाने की तरह भर लिया, म्यूजियम की तरह भर लिया, कहीं सांस लेने को जगह नहीं। फिर भी तो चैन नहीं पड़ी ना। रोज अपनी ऑफिस जाता, जैसे पहले जाता था वैसे बस में बैठ के जाता है। तो ख्याल आया, मैं इतना धनी आदमी, ऐसा मकान, ऐसे फर्नीचर, ऐसे सारे साज सरंजाम, और बस में जाऊं, बड़ी शर्म की बात। तो कार चाहिए रे, कार चाहिए रे, रोता है कार चाहिए रे। अच्छा बाबा कार भी आ गई, खूब नई नई चमचमाती कार आई। 2 दिन भी नहीं बैठ पाया, उस कार की सीट में 100 बिच्छू निकल आए, डंक मारने लगे। क्या बिच्छू निकल आए? कार में बैठा हुआ खिड़की के बाहर देखता है उसका मित्र कहीं विदेश से फॉरेन की गाड़ी ले आया। अरे फॉरेन की गाड़ी ले आया, वो ये देखो कौन सी गाड़ी ले आया, अरे ये रोल्स रॉयस ले आया, ये देखो मर्सिडीज बेंज ले आया, और मैं इस हिंदुस्तानी टिन पॉट में, ये छकड़ा गाड़ी, ये भी कोई गाड़ी है। अब वो फॉरेन की गाड़ी चाहिए रे, फॉरेन की गाड़ी चाहिए रे। अच्छा बाबा फॉरेन की गाड़ी आ गई, तो ये मॉडल चाहिए रे, वो, अरे सारे मॉडल आ गए। अब तो खुश हो? नहीं, ये मॉडल का भी नया एक और चाहिए रे। रोल्स रॉयस आई तो 1 नहीं 2 चाहिए रे, 2 नहीं 4 चाहिए रे। सोच, रोज नई नई रोल्स रॉयस में बैठ के निकलूं। अरे कहां अंत आएगा भाई। फिर ये हुआ तो विदेश के लोग तो अपना अपना हेलीकॉप्टर रखते हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर ही नहीं, वो चाहिए। वो आ गया तो इनके पास तो अपना अपना विमान है, हवाई जहाज, हमारे पास हवाई जहाज ही नहीं। वो हुआ तो इनके पास तो कॉस्मोस, हवा में जाने के लिए, चंद्रमा पर जाने के लिए क्राफ्ट है, ऐसे यान है, हमारे पास तो वही नहीं। अरे कहां अंत आएगा भाई। तृष्णा के प्रति आसक्ति हो गई ना, एक पूरी होते ही दूसरी सिर उठाएगी, एक पूरी होते ही दूसरी सिर उठाएगी। ये बहुत बड़ी आसक्ति, तृष्णा के प्रति आसक्ति बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। एक और उपादान होता है, एक और आसक्ति होती है, चिपकाव होता है मैं के प्रति, मेरे के प्रति बहुत बड़ा चिपकाव है। मैं, मेरा, मेरा, कितना गहरा। ऊपर ऊपर से कहेगा मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, अरे ये सारा तो माया है, ये तो ऐसा है, ऐसा है। भीतर देखिएगा तो बहुत गहरा चिपकाव है मैं के प्रति, मेरे के प्रति। मैं, फिर जिसको मेरा कहता है, मेरा मेरा मेरा, कितना गहरा चिपकाव। मेरी घड़ी, अरे इतनी कीमती घड़ी यहां तो मिलती ही नहीं,
विदेश से कोई ले आया और उससे प्राप्त हुई, किसी असावधानी से, मेरी असावधानी से गिर पड़ी और टूट गई। आप देखो विपश्यना नहीं की होगी तो रोएगा, हाय रे मेरी घड़ी टूट गई रे, इतनी कीमती घड़ी टूट गई रे, इस देश में तो मिलती ही नहीं रे, इस देश में तो इसके कल पुर्जे नहीं मिलते रे, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। टूट गई ना, इसलिए रोई जा रहा है। ऐसी ही घड़ी, इसी मॉडल की, इसी कीमत की, ऐसी विदेशी घड़ी मेरे मित्र के कलाई में बंधी हुई और उसकी असावधानी से गिर गई और टूट गई। अब नहीं रोना आता, अब तो उपदेश देता है उसे, अरे इतनी कीमती घड़ी तुम्हें संभाल कर रखनी चाहिए थी, इस देश में तो मिलती नहीं, इसके कल पुर्जे नहीं मिलते। क्यों भाई, वैसी घड़ी टूटी ना, उस घड़ी के टूटने पर क्यों नहीं रोया रे? किसी घड़ी के टूटने पर कोई नहीं रोता दुनिया में, कीमती से कीमती घड़ी के टूटने पर कोई नहीं रोता। मेरी घड़ी टूटी रे, मेरी रे, मेरी रे, जितना जितना मेरा और उस मेरे के प्रति जितनी जितनी आसक्ति, उतना दुख आने वाला ही है। दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती हमें। मेरा मेरा मेरा, ये मेरा 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 जो कह रहे हैं, वो वस्तु कोई 150 रुपये की हो कि 150 करोड़ रुपए की हो, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आसक्ति कितनी है, दुख आसक्ति का है, उस वस्तु का नहीं, उस वस्तु की कीमत का नहीं। एक घटना घटी, नया नया ब्रह्मदेश से आया था कोई एक सर्व सेवा संघ का नेता, उन दिनों से परिचित था, राजस्थान का रहने वाला। उसने कहा एक शिविर राजस्थान में लगाइए, आपके पुरखों की भूमि है, हाँ जरूर लगाएंगे, आप प्रबंध कीजिए। तो बेचारा जगह ढूंढते ढांढते एक गांव में उसे जगह मिली, बामणवाड़ नाम का गांव है। शिविर लगा, उस गांव के तो कितने लोग आते, छोटा सा गांव था, आसपास के नगरों से लोग आए। तो एक जरा दूर से नगर से एक बुढ़िया आ गई, शिविर लगा, सब ध्यान कर रहे हैं। चौथा दिन, पांचवा दिन, किसी ने बुढ़िया माई को कहा या उसने सुना कि यहाँ धम्मा हॉल में सुबह सुबह 6 से 6:30 बजे कोई पाठ होता है, कोई वंदना होती है, कोई मंगल मैत्री होती है, ये तो कार्यक्रम में लिखा ही नहीं, तो मैं तो जाती नहीं। तो मैनेजमेंट से पूछा मैं भी जा सकती हूँ क्या? उन्होंने कहा जरूर जा सकती हो, लेकिन बैठ के ध्यान करना होगा। हाँ हाँ ध्यान ही करूँगी। चलिए आई, 6 से 6:30 सारी मंगल मैत्री लेकर के बड़ी खुश हुई, बहुत खुश हुई। मुस्कुराते ही मुस्कुराते अपने निवास स्थान पर गई। निवास स्थान के कमरे में पहुंची कि चीखी जोर से, बड़े जोर से रोई। लोग भागे गए, कोई सांप ने काट लिया कि बिच्छू ने काट लिया, हो क्या गया बुढ़िया माई को? और जाके पूछे तो रोई जाए, जवाब ही न दे। क्या हुआ माई बताओ तो। 10-15 मिनट के बाद जरा रोना कम हुआ तो कहती है क्या बताऊं, मैं तो लुट गई, मैं तो मारी गई। क्या हुआ बुढ़िया माई? कहती है मेरे जीवन भर की कमाई के 20 रुपए एक थैली में, कपड़े की थैली में उसे लेकर आई थी साथ। और 60 वर्ष पहले जब मेरा विवाह हुआ था तो गौने में मुझे दहेज में एक चांदी की लड़ मिली थी, कोई आभूषण मिला था, वो उसमें था। और आने लगी तो पड़ोसन ने एक सूखी मिठाई का टुकड़ा दे दिया, वो भी उस थैली में था। ध्यान करूं तो उसके पांव के नीचे दबा के ध्यान करूं, रात को सोऊं तो सिरहाने रख करके सोऊं। अरे ये पाठ सुनने क्या चली गई, मैं तो पीछे से कोई ले गया मेरा, मैं तो लुट गई रे, मैं तो लुट रोई जाए। अरे उन्होंने कहा बुढ़िया माई तेरे 20 रुपये नगदावन और 20 एक का और माल मत्ता होगा, सब मिला के 50 एक के होंगे। तू इतना अच्छी साधना कर रही थी, किए जाना, हम तुम्हारा 50 रुपये का प्रबंध कर देंगे, तू करना। कहाँ माने, बुढ़िया रोई जाए। उन्होंने सोचा इसके हाथ में जब तक रुपया नहीं धरेंगे इसका रोना नहीं मिटेगा। इकट्ठा करने लगे, 50 के 100 रुपया हो गया। रखा बुढ़िया के हाथ में तो यूं फेंकती है, क्या करूं इस 100 रुपये को? मेरा जो वो आभूषण जो मुझे दहेज में मिला, उसके प्रति गहरी आसक्ति है ना, वो कहाँ, उसके बिना कैसे? रोई जाए, कैसे समझाए इसे, वो तो गया सो गया, क्या करें। शाम होते होते किसी ने देखा एक पेड़ की डाल पर एक बंदर बैठा है और उसके हाथ में वो कोथली है और वो मिठाई निकाल के खा रहा है उसमें से। लोग पीछे भागे, बंदर से वो कोथली छुड़वाई, थैली छुड़वाई, बुढ़िया के हाथ में दी, उसका आभूषण हाथ में आया तो रोना बंद हुआ। तो ये आभूषण 20 रुपये का था कि 20 लाख की संपदा थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आसक्ति कितनी, जितनी जितनी आसक्ति उतना उतना रोना आने ही वाला है। दुनिया की कोई शक्ति हमें बचा नहीं सकती। अपने को हिंदू कहते रहें, बौद्ध कहते रहें, जैन कहते रहें, ब्राह्मण कहते रहें, शूद्र कहते रहें, भारतीय कहते रहें, बर्मी कहते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आसक्ति आई, व्याकुल हुआ। अपने को आत्मा का मानने वाला कहते रहे, नहीं मानने वाला कहते रहे, परमात्मा को मानने वाला कहते रहे, नहीं मानने वाला कहते रहे, द्वैतवादी, अद्वैतवादी और न जाने क्या क्या वादी कहते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आसक्ति जागी है दुख आएगा ही, आसक्ति नहीं है तो दुख से छुटकारा होगा ही। जब तक इस मैं मेरा इसके प्रति आसक्ति है, बड़ा दुखियारा रहता है,
भले कहे नहीं मैं मेरा, पर भीतर से मैं मेरे का भाव है, दुखियारा रहेगा ही। एक और घटना उन्हीं दिनों की, एक किसी और गांव में, उत्तर प्रदेश के एक गांव में शिविर लगा, थोड़े से लोग आए, उसमें आसपास के एक नगर का एक सन्यासी आ गया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीते तो एक दिन हमारे पास आके कहता है कि ये 12 से 1 बजे आप जो एक एक व्यक्ति को 10-10 मिनट का समय देते हो, अब तो संख्या बढ़ने लगी, 5-5 मिनट समय मिलता, उन दिनों 10-10 मिनट समय मिलता था। आप 10-10 मिनट का समय देते हो प्रश्न उत्तर के लिए। ये गृहस्थ हैं, इनके पास क्या प्रश्न पड़े हैं, इनको 10 मिनट बहुत, मैं सन्यासी हूँ, मुझको तो कम से कम आध घंटा देना होगा। अरे महाराज नहीं देंगे आपको, क्योंकि हम जानते हैं आप क्या बात करोगे, अपनी ये दार्शनिक मान्यता इसमें यहाँ क्यों नहीं है, वहाँ ऐसी है। हाँ, दार्शनिक बातें सब निकम्मी, न उसका हमारे दुख से कोई लेन देन, न दुख के कारण से लेन देन, न दुख के निवारण से लेन देन। ऐसी निकम्मी बात के लिए हमारे पास समय नहीं। हम भी बहुत उलझे रहे उन सारी बातों में। नहीं 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 गोयनका जी, आप क्या कहते हैं, वो तो मैं सब समझ गया, 5 दिन हो गए आपके साथ रहते हुए, कोई दार्शनिक बात नहीं करूंगा, मैं खूब समझ गया कि वो सब निकम्मी बातें हैं, लेकिन मैं तो साधना संबंधी ही बात करूंगा और आध घंटे बिना मेरा समाधान नहीं होगा। अच्छा भाई, किसी तरह से उसको आध घंटा निकाल के दिया। आया 2 मिनट 4 मिनट तो साधना की बातें की थोड़ी सी, उसके बाद साधना की बात तो छोड़ दी और कहने लगा उस नगर में, जिस नगर से वो आया है, उस नगर में गुरुजी आपका जो मठ है ना, मेरा मठ है, मैं उस नगर में कभी गया नहीं, और भाई मैं गृहस्थ हूं, गृहस्थ का मठ कैसे होगा, और गृहस्थ होने का इतना मोटा प्रमाण साथ रखता हूं, मेरा मठ कहां से होगा, सन्यासियों का मठ होता है, मेरा कहां से मठ हो। गुरुजी आप समझिए ना, आपका मठ है, आपका, ये आदमी क्या कहे जा रहा, मेरा मठ है। गुरुजी आपके मठ में आपका हाथी झूमता है, मेरे मठ में मेरा हाथी झूमता है, आप समझिए ना गुरुजी। इतने में तो बात समझ में आ गई। भारत बहुत बड़ा देश है ना, तरह तरह की बातें होती है इस देश में। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो कभी भी ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे मैं का या मेरा का। जब जब उनको मैं कहना होगा तो कहेगा आप, और मेरा कहना होगा तो कहेंगे आपको। समझ में आ गया, ठीक है ठीक है, मेरा ही हाथी मेरा ही मठ, कहिए क्या हुआ उसको। तो कहता है कि वो नगर के बीच में, तो नगर पालिका का परमिशन लिया नहीं और बिल्डिंग खड़ी कर दी, अब वहाँ से ऑर्डर आ गया तोड़ो इसको, और नगर के बीच में हाथी रख नहीं सकता तो ऑर्डर आ गया निकालो इसको। तो उसने कहीं से सुन लिया कि इस नगर पालिका का जो मेयर है वो कभी बर्मा गया था और इनके यहाँ कुछ दिन मेहमान बन के रहा था, तो गुरुजी आपकी ओर से 2 शब्द चले जाएंगे, आपका मठ बच जाएगा, आपका हाथी बच जाएगा। मेरा नहीं कहता, मैं नहीं कहता। कितनी आसक्ति, सन्यासी है, सब छोड़ा हुआ है, फिर भी कितनी आसक्ति और कितना दुखियारा। ये जो कुदरत का कानून है वो इस बात को नहीं देखता है कि इस आदमी ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये आदमी अपने को गृहस्थ कहता है कि सन्यासी कहता है, ये अपने को बौद्ध कहता है कि जैन कहता है, कुछ नहीं देखता। आसक्ति है ना, व्याकुल करेगी ही, आसक्ति है ना, व्याकुल करेगी। मैं मेरे के प्रति आसक्ति आई, व्याकुल करेगी। नहीं व्याकुल करती, कब नहीं करती, कि जिसको मेरा 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 कहे जा रहा हूं वो अनंत काल तक वैसा ही बना रहे, और जिसको मैं कहे जा रहा हूं और उसका भोग भोग रहा है मेरे का, वो भी अनंत काल तक बना रहे, मैं भी अनंत काल तक बना रहूं, और जिसको मेरा कह रहा हूं वो भी अनंत काल तक बना रहे। तो चाहे जितनी आसक्ति हो ना, क्या बिगड़ता अपना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुश्किल ये है कि जिसको मेरा 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 कह रहा हूं वो देखते देखते नष्ट हो जाता है, मैं असहाय कुछ नहीं कर सकता। वो नष्ट नहीं होता तो जिसको मैं कर रहा हूं वो नष्ट हो जाता है। दोनों का अलगाव आता ही है, और ये अलगाव जैसे ही आया वैसे ही बड़ा व्याकुल होगा। जितनी गहरी आसक्ति होगी उतना व्याकुल होता चला जाएगा। ये बात खूब समझ में आने लगेगी, गहराइयों से अंतर जाकर के भीतर देखते देखते, प्रवचनों से नहीं। ये मैं मेरे की आसक्ति समझ में आएगी। एक और आसक्ति, मेरा दृष्टिकोण, मेरी मान्यता, मेरी परंपरा, मेरा धर्म। जिसको मेरा 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 कह करके अपने दृष्टिकोण के प्रति, अपनी दार्शनिक मान्यता के प्रति, जिसको अपना धर्म कहता है, मेरा धर्म कहता है, उसके प्रति इतनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली, उसके खिलाफ कोई जरा सा बोल जाए कितना तिल मिलाता है, जैसे गर्म तेल के छींटे लगा दिए। नहीं सोचता कि जिसको मैं मेरा दृष्टिकोण कहता हूं, मेरा दर्शन कहता हूं, मैंने रंगीन चश्मे पहन रखे हैं, लाल रंग के तो मुझको लाल दिखाई देता है, उसने हरे रंग के पहन रखे उसको हरे दिखाई देते हैं, और हम लड़े जाएं, मैं कहूं लाल वो कहे हरा, एक दूसरे का सिर फोड़ दे, फिर भी एक दूसरे को नहीं समझा पाएंगे। अरे ये चश्मे उतरेंगे, यथाभूत जैसा है वैसे देखेगा, पर रंगों से चिपका हो गया ना, कैसे रंग वाले चश्मे उतारेगा।
बड़ा व्याकुल हो जाएगा, बड़ा व्याकुल हो जाएगा। और चौथी आसक्ति, बहुत बड़ी आसक्ति कर्मकांडों के प्रति, या धर्म के ही छोटे छोटे अंग हैं उनके प्रति, शील के प्रति, और शील के भी किसी एक हिस्से के प्रति, और उस हिस्से को इतना खींच करके उसके प्रति आसक्त हो गया और कुछ नहीं करेगा, धर्म का अगला कदम उठाएगा नहीं, लेकिन इतना चिपक गया। कोई एक व्रत ले लिया, उस व्रत के प्रति, कोई कर्मकांड रोज करता है उसके प्रति, ये तो मेरा रोज का कर्मकांड है, नित्य का कर्मकांड है, ये नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। क्या बेचारा शिविर में इसलिए नहीं आता कि वहां तो हमारे ये कर्मकांड छूट जाते हैं, इस मारे नहीं आता, बड़ा चिपका। अच्छा आ भी गया तो मन में वो दुविधा चलती है, कर्मकांड नहीं कर रहा, ये व्रत नहीं कर रहा, इन 10 दिनों में अमुक व्रत आ गया, मैंने नहीं किया, ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया। बड़ा दुख होता है, बड़ा व्याकुल होता है भीतर से। और जैसे जैसे धर्म के आगे जाता बात समझ में आने लगती है कि ये सब निकम्मे हैं, सब निकम्मे हैं, फिर भी आसक्ति नहीं टूटी तो भी व्याकुल रहता है। आसक्ति जब तक नहीं टूटती है व्याकुल ही व्याकुल, व्याकुल ही व्याकुल। खूब समझ में आने लगता है, खूब समझ में आने लगता है। जब जब आदमी व्याकुल हो और अपने भीतर जाकर देखे कि व्याकुल हूं और इस व्याकुलता का क्या कारण है, तो इन चारों में से कोई न कोई आसक्ति, कोई न कोई उपादान अपना सिर उठाएगा। ये आसक्ति है जिसने मुझे व्याकुल बनाया, इस समय ये आसक्ति है जिसने मुझे व्याकुल बनाया, खूब समझ में आएगा। लेकिन इस व्यक्ति को तो सम्यक संबुद्ध बनना था, यहां भी गाड़ी नहीं रोकी और गहराइयों में जाता चला गया, और गहराइयों में जाता चला गया। तो संसार के सारे दुखों को भीतर अनुभव के स्तर पर जानता हुआ अब दिखता है जरा मरणं शोक परिदेव दुख दोमनस्सुपायासा संभवंती। बुढ़ापा आया, मृत्यु आई, शारीरिक दुख हुए, मानसिक दुख हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों में से गुजरता है। क्या है इसका सबसे नजदीकी कारण? क्या है? बिना कारण कुछ नहीं होता। तो बात समझ में आई, जाति पच्चया, जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुख दोमनस्सुपायासा संभवंती। जाति पुरानी भाषा है, आज तो जात पात को जाति कहने लगे। उन दिनों की भाषा में जाति माने जन्म, जन्म हो गया ना, जन्म हो गया तो गुजरना ही पड़ेगा। बुढ़ापे में से भी, मृत्यु में से भी, किसी रोग में से भी, अनचाही बातों में से, मनचाही बातों के न होने से, इन सब में से गुजरना ही पड़ता है। जन्म जो हो गया, तो भाई क्यों जन्म हो गया, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। तो खूब समझता है गहराइयों से भीतर, भव पच्चया जाति। ये जो भव है, ये जो प्रकृति का नियम है, भव भव बिकमिंग, बिकमिंग बने ही जा रहा है, बने ही जा रहा है। मृत्यु होती तो बात खत्म नहीं होती, मृत्यु के बाद फिर बिकमिंग, बिकमिंग भव चल रहा है। ऐसा भव संस्कार बनाया अपने भीतर पत्थर की लकीर वाला कि मृत्यु के समय उसने सिर उठाया कि फिर एक जन्म आया, मृत्यु के समय उसने सिर उठाया कि फिर एक जन्म आया। ओ ये भव संसार, ऐसे भव कर्म बनाए कि उनमें से कोई न कोई मृत्यु के समय जागता है और नया भव चल पड़ता है, नया जन्म होता है। तो भव पच्चया जाति। भव क्यों बनाया, ये भव कर्म क्यों बना लिए, उसका क्या कारण है? बात समझ में आई। उपादान पच्चया भव। ये जो गहरे गहरे पत्थर वाले लकीर बनाते हैं वो उपादान की वजह से बनाते हैं। बड़ी आसक्ति है, ऐसा हो जाए, अपनी तृष्णा के प्रति बड़ी आसक्ति है, कामनाओं के प्रति बड़ी आसक्ति है, मैं मेरे के प्रति बड़ी आसक्ति है। जहां आसक्ति होगी वहां पत्थर के लकीर वाला भव संस्कार बनाएगा। तो उपादान पच्चया भव, बात समझ में आए। तो उपादान क्यों, आसक्ति क्यों होती है? तो तणहा पच्चया उपादान, ये जो तृष्णा है। पहले बात तो ऐसी शुरू होती है, कुछ अच्छा लगा तो चाहने लगा, बुरा लगा नहीं चाहने लगा, और वो राग में पलटा, वो द्वेष में पलटा, और बढ़ते 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 तृष्णा में दोनों आ गए, राग भी आ गया, द्वेष भी आ गया, और बढ़ते बढ़ते उपादान हो गया। तो तणहा पच्चया, तृष्णा जागी तो वो उपादान बन गई, आसक्ति बन गई। तृष्णा क्यों जागी भाई, ये राग और द्वेष क्यों जागा? तो बात समझ में आई, बुद्धि विलास नहीं कर रहा है ना, अनुभूति से जान रहा है। अनुभूति से नहीं जानेगा, कोरा बुद्धि विलास करेगा तो बुद्ध नहीं बन सकता। ज्ञानी भले बन जाए, बहुत बुद्धिमान भले बन जाए, बुद्धि नहीं आई, प्रज्ञा नहीं आई। प्रज्ञा तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अनुभूति वाला होता है, तो उसको प्रज्ञा कहते हैं, वो आना चाहिए। तो क्या देखता है, वेदना पच्चया तणहा। अरे वेदना जागती है, शरीर पर कोई वेदना जागती है, दुखद जागती है तो उसको दूर करने की तृष्णा पैदा हुई, सुखद जागती है तो उसको रोके रखने की तृष्णा पैदा हुई। शरीर पर संवेदना जागती है तब तृष्णा जागती है।
ऊपर ऊपर से यूं लगता है कि ये तृष्णा बाहर के आलंबनों पर है, बाहर के आलंबनों पर नहीं है। शरीर पर जो संवेदना है उसके प्रति तृष्णा है, राग की हो या द्वेष की हो। तो ये वेदना क्यों जागी? अनुभव कर रहा है ना, क्यों जागी? तो देखता है फस पच्चया वेदना, स्पर्श हुआ कि वेदना जागी, स्पर्श हुआ कि वेदना जागी। किससे स्पर्श हुआ? किसका स्पर्श हुआ? ये जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है और मन है, और इन 6 के अपने अपने विषय हैं, रूप है, रस है, गंध है इत्यादि। जो इंद्रिय है वो अपने विषय के साथ स्पर्श हुआ उसका कि वेदना जागी। आंख का रूप के साथ स्पर्श हुआ कि संवेदना जागी, कान का शब्द के साथ स्पर्श हुआ कि संवेदना जागी। वो स्पर्श होता है। स्पर्श क्यों होता है? तो सड़ायतन पच्चया फस, बड़ी सीधी सी बात। ये 6 इंद्रियां जो हैं, ये 6 इंद्रियां हैं, इन 6 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। तो बार बार कभी इस इंद्रिय पर अपना विषय, कभी इस इंद्रिय पर अपना विषय, इसका स्पर्श होते ही रहता है। इनका स्पर्श होता है, संवेदना जागती है, संवेदना जागती है, अच्छी लगती है, राग पैदा करते हैं, बुरी लगती है, द्वेष पैदा करते हैं। ये 6 इंद्रियां, ये 6 इंद्रियां कैसी आ गई? इनका क्या कारण है? तो बात समझ में आई। नाम रूप पच्चया सड़ायतनं। जैसे ही नाम और रूप की जीवन धारा शुरू हुई, जन्म के बाद जो जीवन धारा शुरू हुई हमारी, उन दिनों रूप कहते थे इस शरीर को। रूपपतीति रूपं, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। ये परमाणुओं का पुंज जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है उसको रूप कहते थे। और नाम नमन करोति इति नाम, ये हमारी चित्त है। जो चित्त है वो रूप के सहारे ही, उसके सारे 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 चलता है, इसलिए उसको नाम कहा। तो ये जो 4 खंड नाम के हैं और ये रूप है, ये दोनों साथ मिलकर के जीवन धारा चली। तो जीवन धारा चली तो 6 इंद्रियों के साथ चली। तो ये नाम रूप कैसे हो गए साथ? तो कहा विज्ञान पच्चया नाम रूपं। बात समझ में आई। एक जीवन समाप्त हुआ और चित्त का वो हिस्सा जिसे विज्ञान कहते हैं यहां समाप्त हुआ कि तुरंत किसी दूसरे शरीर के साथ जा जुड़ेगा। यहां समाप्त हुआ कि वहां जुड़ा। तो ये जो विज्ञान यहां समाप्त हुआ और दूसरा जाकर के जुड़ा कहीं, वो विज्ञान, च्युति विज्ञान, प्रतिसंधि विज्ञान जुड़ गया, आगे जाके जुड़ गया कहीं। अरे ये कहां से आया, ये कैसे हुआ, इसका क्या कारण है? बात समझ में आ गई। संखार पच्चया विज्ञान। ये जो संस्कार बनाए जा रहे हैं, संस्कार बनाए जा रहे हैं, माने कर्म संस्कार बनाए जा रहे हैं। प्रतिक्षण हम कर्म संस्कार बनाते हैं। हमारे कर्म संस्कार की वजह से अगले क्षण का विज्ञान उत्पन्न होता है, फिर कर्म संस्कार बनाती है, अगले क्षण का विज्ञान उत्पन्न होता है। यूं हमारी जीवन धारा चलती है। मृत्यु के समय ऐसा कर्म संस्कार सिर उठाता है जो बड़ा बलवान होता है, बहुत पत्थर की लकीर वाला होता है, इतना बलवान होता है कि इतना बड़ा उससे धक्का लगता है, एक नया जीवन ही आरंभ हो गया। अब तक तो जो संस्कार था वो इसी जीवन का विज्ञान बनाया जा रहा है, और वो मृत्यु के समय जो जागा संस्कार, उसने नया बनाया, नया जीवन दे दिया। वो संखार पच्चया विज्ञान। ये संखार कैसे बनता है? बात समझ में आ गई। अविद्या पच्चया संखार। अरे अविद्या की वजह से। क्या अविद्या है? किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की इसलिए अविद्या है, किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, कि शास्त्रों का पठन नहीं किया, कि बुद्धि के स्तर पर धर्म को नहीं समझा, उसको अविद्या नहीं कहा। अविद्या फिर वेदना से ही संबंधित। वेदन है तो विद्या है, अनुभव है तो विद्या है, अनुभव नहीं है तो अविद्या ही अविद्या है। जो ज्ञान अपनी वेदना से नहीं प्राप्त हुआ वो अविद्या ही अविद्या है। अपने स्वयं वेदन से जो ज्ञान जागा वो विद्या हुई। तो स्वयं वेदन से समझने लगा ये दुख है। देखिए जो संवेदनाएं जाग रही हैं, जिनको सुखद कहता हूं वो भी दुख है, क्योंकि अनुभूति से जानता है हर सुखद संवेदना अनंत काल तक नहीं रहती, देर सवेर समाप्त हो जाती है, तब बड़ा दुख आता है। क्योंकि हर सुखद संवेदना जब बदलती है तो दुखद में ही बदलती है। ऐसा अपने अनुभव से देख गया, ये दुख है और ये दुख का कारण है, क्योंकि उसके प्रति बड़ी आसक्ति है, बड़ी तृष्णा है, इस मारे ये दुख है, दुख का कारण है। और यूं देखते देखते इस स्वभाव को तोड़ लें तो ये निवारण है। और ऐसी अवस्था तक पहुंच जाएं कि जहां पर दुख जागे ही नहीं, तृष्णा जागे ही नहीं, तो ये उसका बिल्कुल नितांत निरोध है, अब वो जागेगा ही नहीं। तो ये चारों की चारों बातें जो हैं उसको अपनी अनुभूति से नहीं जाना, तब तक अविद्या ही अविद्या है। हजार बुद्धि के स्तर पर कहता रहे मैं चारों आर्य सत्यों को समझ गया, ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये उसका निवारण है, ये निवारण का उपाय है। अरे क्या समझ गया तू? बुद्धि विलास करता है ना,
कोई कहे ये आत्मा है, ये परमात्मा है, उसका ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। अरे क्या समझ गया? बुद्धि समझाना, अनुभव कहाँ हुआ तुझे? अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक विद्या नहीं। अविद्या ही अविद्या, अविद्या ही अविद्या। बात सारी समझ में आ गई, जड़ों तक समझ में आ गई। अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञानं, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम रूप पच्चया षडायतनं, षडायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तणहा, तणहा पच्चया उपादानं, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुख दोमनस्योपायासा संभवन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदयो होती थी। इस प्रकार दुखों का पहाड़ खड़ा कर लेता है एक अविद्या की वजह से। क्योंकि अविद्या है, क्योंकि होश नहीं है, क्योंकि अंतर्मुखी होकर के शरीर और चित्त का जो परस्पर संघर्ष चल रहा है, उनकी वजह से जो संवेदनाएं जाग रही हैं, उनको देखने का काम किया ही नहीं कभी, उसका अनुभव कभी किया ही नहीं, तो होश नहीं है, केवल ऊपर ऊपर की बातें करता है। उसकी वजह से दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। बात समझ में आ गई? जड़ों तक दुख का कारण समझ में आ गया। तो क्या रास्ता है? ये अविद्या दूर हो जाए, जड़ों से दूर हो जाए, बिल्कुल अविद्या रहे ही नहीं, प्रति क्षण हम विद्यावान रहें, वेदना से को जानते रहें, तो रास्ता मिल गया। तो कहा अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोध। ये अविद्या बिल्कुल समाप्त हो गई। संखार निरोधो, संखार निरोध विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोध नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोध षडायतन निरोधो, षडायतन निरोध फस्स निरोधो, फस्स निरोध वेदना निरोधो, वेदना निरोध तणहा निरोधो, तणहा निरोध उपादान निरोधो, उपादान निरोध भव निरोधो, भव निरोध जाति निरोधो, जाति निरोध जरा मरणं शोक परिदेव दुख दोमनस्योपायासा निरुध्यन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होती थी। कितना ही बड़ा दुखों का पहाड़ इकट्ठा कर रखा हो, सारा समाप्त हो जाएगा। एक अविद्या समाप्त हो तो देखता है ये अविद्या का तार तो इस सारे सिलसिले में पिरोया हुआ, इस सारी श्रृंखला में जहां देखो वहां अविद्या, जहां देखो वहां अविद्या, अविद्या ही अविद्या है। तो कहां काटें इस अविद्या को, इस श्रृंखला को कहां तोड़ें? जीवन धारा चल पड़ी, नाम है रूप है, चल पड़ी जीवन धारा, यहां तोड़ दें, आत्महत्या कर लें, कुछ नहीं बनता आत्महत्या करने से, दुख का छुटकारा नहीं हुआ। आत्महत्या करते वक्त हमारे चित्त की स्थिति क्या? बड़े दुख से भरी हुई। तो ये दुख से भरा हुआ चित्त इस समय यहां समाप्त हुआ, अगला चित्त जो नए जन्म का होगा दुख से भरा हुआ ही होगा, छुटकारा नहीं हुआ। तब क्या करें? तो ये 6 इंद्रियां हैं, इनको नष्ट कर दें। आंख कान नाक जीभ नष्ट कर दिए, त्वचा शरीर को नष्ट करो, मन को नष्ट करो, फिर आत्महत्या हो गई? ना बाबा ना। तो ये बाहर के जो आलंबन है इनको नष्ट कर दें। सारा संसार भरा पड़ा आलंबनों से, कहाँ नष्ट कर दें? हमारी 6 इंद्रियां भी कायम रहेंगी, बाहर के 6 विषय भी कायम रहेंगे, तो हम चाहें या न चाहें उनका स्पर्श होता ही रहेगा, कहीं ना कहीं स्पर्श होता ही रहेगा। क्या करें? और स्पर्श होगा तो वेदना भी होगी ही, क्या करें? ये सारा का सारा प्रपंच हमारे वश की बात नहीं कि इससे हम बाहर निकल आए। जहां वेदना हुई, अब होश आया कि जहां वेदना हुई और हमने तृष्णा जगाई, ये हमारे वश की बात है। यहां जब तक हम अंधेरे में रहेंगे तब तक हर वेदना के साथ हम तृष्णा जगाएंगे। सुखद वेदना होगी राग की तृष्णा जगाएंगे, दुखद वेदना होगी द्वेष की तृष्णा जगाएंगे। यहां होश आ गया, इस श्रृंखला को तोड़ देंगे। ये सारी की सारी श्रृंखला यहीं कटनी चाहिए। जब तक वेदना पच्चया तन्हा, वेदना पच्चया तन्हा चल रहा है, तब तक दुख ही दुख, दुख ही दुख। और जिस दिन ये होश आ जाए, वेदना पच्चया पඤ्ञा, प्रज्ञा हो गई। अब वेदना प्रज्ञा हो गई। जो संज्ञा ये कहा करती थी कि ये तो अच्छा है, ये तो बुरा है, और उसकी वजह से राग जगाते थे, द्वेष जगाते थे, अब वो अनित्य संज्ञा हो गई, पඤ्ञा बन गई। अरे जो अनुभव हुआ सुखद हुआ कि दुखद हुआ, अनित्य है रे, अनित्य है रे। देख, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। तो अपना स्वभाव तोड़ने लगे। हर संवेदना को लेकर के या तो राग जगाते थे या द्वेष जगाते थे। अब चाहे जैसी संवेदना जगे, राग भी नहीं जगने देंगे, द्वेष भी नहीं जगने देंगे,
बस रास्ता मिल गया। यही किसी बुद्ध की बोधि होती है। किसी ने कृपा की और उसके सिर पर हाथ रख दिया, आज से तो बुद्ध हो गया, जा मुक्त हो गया, ऐसा नहीं होता। अपने भीतर सच्चाई को देखते 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 ये बात पकड़ में आ जाती है कि अरे, जब दुनियादारी में अध्यात्म के नाम पर जो कुछ मैं करता था, उस समय भी ये तो करता ही था कि रूप दिखे अच्छा लगे तो राग मत करना, रूप दिखे बुरा लगे द्वेष मत करना, शब्द सुने अच्छा लगे राग मत करना, द्वेष। ऐसे 6 इंद्रियों पर जो विषय लगते हैं और उनसे जो राग, जो अच्छा लगता है बुरा लगता है तो राग मत करना, द्वेष। अरे ये तो करता आया, फिर भी छुटकारा नहीं हुआ ना, क्योंकि बीच की कड़ी छूट गई। यही समझता था कि ये 6 इंद्रियां हैं और इनके विषय हैं, इन विषयों पर ही मेरा राग जागता है, द्वेष जागता है, तो इन विषयों से अपने को दूर रखूंगा तो राग नहीं जागेगा, द्वेष नहीं जागेगा। इसलिए कैसे राग नहीं जगाऊं, द्वेष नहीं जगाऊं। तो बुद्धि के स्तर पर बात चली, अनुभूति वाली बात छूट गई। बुद्ध होगा तो अनुभूति की बात पकड़ेगा कि भाई बाहर का जो भी विषय है वो जब मेरी इंद्रियों से लगा और लगने पर संवेदना क्या हुई, राग तब जागा, द्वेष तब जागा। अरे ये लिंक बीच वाली कड़ी छूट गई ना, ये कड़ी जब तक नहीं पकड़ में आए छुटकारा कैसे होगा। अब समझ में आ गया, ये बिंदु है जिससे एक ओर हमारे दुख का रोड चलता है, दूसरी ओर हमारे दुख विमुक्ति का रोड चलता है। ऐसा जंक्शन है ये, जिसमें 2 लाइनें जाती हैं। एक लाइन दुख समुदय गामिनी पटिपदा, इस रास्ते चल पड़ेंगे, यहीं से वेदना से ही चलना है। वेदना अनुभव हुई और चल पड़े तो दुख बढ़ाते हुए दुख समुदय दुख बनाए जा रहे हैं, ये एक रास्ता है। और होश आ जाए तो इसी बिंदु से, इसी स्थान से, ये संवेदना के स्थान से दुख निरोधगामिनी पटिपदा, ऐसा रास्ता पकड़ लें कि उससे दुख का निरोध हुए जा रहा है, क्योंकि हम संस्कार नहीं बना रहे, हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, हम तृष्णा नहीं कर रहे। वेदना तो वैसी की वैसी, दोनों ही अवस्थाओं में वेदना का अनुभव तो होता ही है। वेदना का अनुभव न हो और कहे कि मैं मुक्त हुए जा रहा हूं, मेरा राग निकल रहा है, मेरा द्वेष निकल रहा है, धोखा ही धोखा, इससे बड़ा धोखा दुनिया में होता नहीं। और बेचारे अध्यात्म के नाम पर, साधना के नाम पर, ध्यान के नाम पर सारा जीवन खो देते हैं ऐसे धोखे में, और एक जीवन नहीं न जाने कितने जीवन खो देते हैं। ये बात पकड़ में आ जाए कि मेरा राग मेरा द्वेष जागता है तो वेदना पर जागता है, और वेदना को इसलिए मुझे जानना है कि वेदना को जानूं भी और उसको अच्छा मान के राग नहीं पैदा होने दूं, उसको बुरा मान के द्वेष नहीं पैदा होने दूं, बस मुक्ति का रास्ता मिल गया। बहुत बड़े कल्याण की बात हुई। ये करने के लिए आए हैं, बुद्धि विलास करने नहीं आए। ये जो बात समझनी थी ये तो प्रवचनों में समझ जाते, पर बुद्धि समझ जाती। अब अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव हो रहा है तो विद्या जाग रही है। देख ये संवेदना जागी, और होश नहीं है तो देख मैंने राग जगाना शुरू कर दिया ना, होश नहीं है मैंने द्वेष जगाना शुरू कर दिया ना, होश जागा मैंने राग जगाता, मैंने द्वेष जगाता। अनित्य बोध ही जगाता हूं, अनित्य है ये सारा प्रपंच, शरीर और चित्त का सारा प्रपंच अनित्य है। देख उत्पाद होता है, व्यय हो जाता है, उत्पाद होता है, व्यय। बात समझ में आ गई, अनुभूतियों से समझ में आ गई, रास्ता मिल गया मुक्ति का। जब तक ये रास्ता नहीं पकड़ में आए तब तक उलझा ही रहेगा। अपने को बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, आत्मवादी कहता फिरे, अनात्मवादी कहता फिरे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तक ये होश नहीं आया कि राग कहाँ जागता है वहां उस पर रोक लगाऊं, द्वेष कहाँ जागता है वहां उस पर रोक लगाऊं, तब तक राग जागता ही जाएगा, द्वेष जागता ही जाएगा, अंतर्मन की गहराइयों में जागता जाएगा। ऊपर से हम संवर कर लेंगे, नहीं जगने देंगे, भीतर जागता जाएगा, जड़ों में जागता जाएगा। छुटकारा नहीं हुआ। ये छुटकारा हो, अंतर मन से इन संवेदनाओं को देखते 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 स्वभाव पलटे। घंटे भर बैठते हैं, मुश्किल से कुछ क्षण ऐसे होंगे जबकि सचमुच सामायिक होती है, सचमुच काया उत्सर्ग होता है, संवेदना मालूम भी हुई और हमने काया का उत्सर्ग कर रखा है। हम समता में हैं, हम राग नहीं जगने देते, द्वेष नहीं जगते, हमारे भीतर अनित्य बोध की प्रज्ञा ही जागती है। जरा से क्षण ऐसे मिलते हैं, बाकी समय तो पुरानी आदत है, वैसे ही गांठें बांधे जा रही हैं। पीड़ा आती, हाय रे मरा रे, पीड़ा खत्म हो गई, बड़ा खुश हुआ, देख पीड़ा खत्म हो गई मेरी, बहुत अच्छा हुआ। तो यही राग यही द्वेष चलता ही है। लेकिन जरा सा भी कोई क्षण ऐसे आने लगे, बड़े कल्याण की बात हुई। ये कोई क्षण धीरे धीरे बढ़ेंगे, कुछ सेकंड हो जाएंगे, कुछ मिनट हो जाएंगे, ऐसा होते होते आगे बढ़ते चले जाएंगे। अनेक जन्मों का स्वभाव है ना, समय लगता है, रास्ता मिलना कठिन,
तरीका मिलना कठिन, और मिल जाए तो उस पर काम करना कठिन। तरीका मिल गया है, उस पर काम करना है, खूब आगे बढ़ते चले जाओगे, खूब आगे बढ़ते चले जाओगे। वो व्यक्ति भी इसी प्रकार यही काम करते 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 मुक्त अवस्था पर पहुंचा, शुद्ध हुआ, बुद्ध हुआ। बुद्ध होने पर पहले उद्गार, बुद्ध की पहले वचन, इसके पहले तो बुद्ध नहीं था, बुद्ध होने का प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था। बुद्ध हुआ तो पहली वाणी जो निकली बड़े कल्याण की वाणी, साधकों के लिए बहुत प्रेरणा देने वाली। वह तो जो व्यक्ति बुद्ध हो जाएगा, अरहंत हो जाए, उसकी सारी वाणी कल्याणकारी, लेकिन ये पहली वाणी, क्या पहली वाणी निकली? कहता है, अनेक जाति संसारं संधावे संयने विसंग गहकार कंग वे संतु दुख जाति पुन पुन गहकारक दिठोसी पुनगे अंगन काहसी सब बाते फासुक भग्गा गह कूटंग वे संखितंग विसंखार गतं चेतं तणहानं खयम अज्जगा। क्या कह गए? अनेक जाति संसारं। ये वो अवस्था थी जबकि सारे विकार निकल गए, मुक्त हो गया, अनंत हो गया, शुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया। तो ऐसी समय एक शक्ति जागती है, इसके पहले ही जाग जाती है, लेकिन ऐसे समय बड़ी तीव्र होकर के जागती है कि अपने पूर्व समय की सारी स्मृतियां जाग जाती हैं। ऐसा व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, त्रिकालज्ञ हो जाता है, भूतकाल की सारी बातें जान लेगा, वर्तमान भी जान लेगा, भविष्य भी जान लेगा। तो पुब्बे निवासानुसति, पूर्व जन्म में क्या हुआ उसका देखता है। सामान्य व्यक्ति को भी ये ज्ञान जागता है, ये जानती है मैंने कोई किसी तरह की साधना करने से तो 1 जन्म की, 10 जन्म की, 100 जन्म की, 1000 जन्म की, इस अवस्था पर पहुंचे हुए को अनंत जन्मों की, गिनती नहीं इतने जन्मों की। तो कहता अनेक जाति, गिनती नहीं, अनेक जाति संसार, इस संसार में कैसा संसरण करता रहा, अनेक जन्मों में बार बार जन्म लेता रहा, जन्म लेता रहा। संधा विसंग अनिविसंग, संधावन करते रहा, दौड़ लगाते रहा। जब जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति कोई प्राणी जन्मता है, दौड़ लगाता है। किस बात की जोड़ लगाता है? मृत्यु की ओर भागे जा रहा है, उसे फुर्सत नहीं, 1 मिनट, 1 क्षण नहीं रुक सकता, भागता ही है, भागता ही है, रुकने का फुर्सत नहीं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो संधा विसंग, इतने जन्मों में संधावनी किया, भागता गया मृत्यु की ओर। क्या हुआ, क्यों भागता गया? अनेक जाति संसारंग संधा विसंग निविसंग, बिना रुके हुए गहकार कंगवे संतु। ये घर बनाने वाला कौन है? अनेक जन्मों में सुनता आया, जैसे आज भी हम सुनते हैं कि मरने के बाद नया जन्म होता है, तो कोई ऐसा संसार को बनाने वाला है जो मरने के बाद हमारे लिए एक घर तैयार रखता है, एक शरीर तैयार रखता है। इस शरीर से छुटकारा मिला, उस शरीर, नया शरीर मिल गया, उससे छुटकारा मिला, नया शरीर मिल गया। ऐसे घर बनाने वाला, हमारा शरीर बनाने वाला कौन है? तो गहकार कंगवे संतो, उस घर बनाने वाले की खोज में हुआ क्या? अनेक जन्मों में ये प्रयत्न करता रहा, उसकी खोज करता रहा। दुख जाति पुनः पुनः, बार बार दुख में, बार बार दुख में पड़ता रहा। इस लोक में जन्मा कि उस लोक में जन्मा, कि स्वर्ग में जन्मा कि ब्रह्मलोक में जन्मा, कि स्वरूप ब्रह्मलोक की अरूप ब्रह्मलोक, जहां जन्मा फिर दुख ही आया, फिर दुख ही आया, बार बार दुख में पड़ता चला गया। अब कहता है गह कारक दिठो सी, अरे घर बनाने वाले तू देख लिया गया, अब तू देख लिया गया। गह कारक दिठो सी पुन गे हंग न काहसी, अब तू फिर मेरा घर बना नहीं सकता, कदापि नहीं बना सकता। कौन घर बनाने वाला है? किसको देख लिया और कैसे वो घर नहीं बना सकेगा? जब तक सुनी सुनाई बातों पर काम करता रहा, कोई घर बनाने वाला है, कोई घर बनाने वाला है, तो कल्पना ही करता था कौन घर बनाने वाला है। ऐसे 2 हाथ वाला होगा, 4 हाथ वाला होगा, या बिना हाथ वाला होगा, साकार होगा, निराकार होगा, ऐसा कोई है जो घर बनाता है। अब तो देख रहा है ना, देखते 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 बात समझ में आ गई, अरे कौन घर बनाने वाला है? मेरी अपनी अविद्या ही घर बनाने वाली है,
मेरे अपने विकार ही घर बनाने वाले हैं। जब जब राग द्वेष पैदा करता हूं, अपने लिए नया घर तैयार करता हूं। देख लिया उसे, उस धर्म को देख लिया, उस कुदरत के कानून को देख लिया, उस सत्य को देख लिया। अरे समझ में आ गया, सत्य ही तो ईश्वर है, परम सत्य ही तो परमेश्वर है। धर्म का दर्शन हो गया। वो कुदरत का कानून, वो रीत, वो धर्म जो अणु अणु में व्याप्त है, घट घट वासी है। संसार के सारे सजीव निर्जीव सब पर जिसकी हुकूमत चलती है, जो सब जिसे धारण करते हैं, जो सबको धारण, ऐसा धर्म, ऐसा नियम, ऐसा रीत, उसका दर्शन हो गया। अब गह कारक दिठोसी, क्योंकि दर्शन हो गया, अनुभूति हो गई, बुद्धि विलास नहीं किया। पुण्य गे हंग नय काहसी। अब ये जो प्रपंच है भव का, मेरा पुनर्जन्म नहीं दे सकता मुझे। क्यों नहीं दे सकता? कि मैंने घर बनाने के जितने भी सामान थे, घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, लक्कड़ चाहिए, ये सारे तोड़ फोड़ के फेंक दिए, कुछ छोड़ा ही नहीं। अरे क्या लोहा लक्कड़, कौन सा घर बनाने का क्या सामान है? तो कहता है विसंखार गतं चित्तं, अपने चित्त को संस्कारों से मुक्त कर दिया। एक भी भव संस्कार चित्त में नहीं रह गया, सारा निकाल दिया। विसंखार गतं चित्तं तणहानं खयमत जगा, तृष्णा को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। पुराने भव संस्कार जो लिए चल रहा था, वो एक 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 करके इस साधना द्वारा सब निकाल दिए। तो पुराना कोई भव संस्कार नया जन्म दे नहीं सकता, क्योंकि वो सब निकाल दिए। और नई तृष्णा जगाऊंगा तो उस तृष्णा से फिर भव संस्कार बनेगा। नई तृष्णा बनाने का सारा स्वभाव ही नष्ट कर दिया, तो नया बनेगा नहीं, पुराना रहा नहीं। क्षीणंग पुराणंग नभंग नत्थि संभवंग, पुराना सारा क्षीण कर दिया, क्षय कर दिया, और नया बने नहीं, तो मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। ऐसी मुक्त अवस्था हर एक को प्राप्त हो सकती है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। केवल बुद्धि किलोल द्वारा कोई समझे मुक्त हो जाऊंगा, बुद्धि विलास द्वारा मुक्त हो जाऊंगा, या अंधश्रद्धा द्वारा मुक्त हो जाऊंगा, भाई होने वाली बात नहीं। उन कड़ियों तक पहुंचना पड़ेगा जहां बंधन बंधते हैं। वेदना की कड़ियां हैं जहां बंधन बंधते हैं, और वहां बंधन बांधने का स्वभाव तोड़ना पड़ेगा। वो कोई करे नहीं और समझे कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो भाई धोखा ही धोखा। बहुत जन्म खोए इस धोखे में, न जाने हमने भी कितने जन्म खोए हैं कि कोई तार देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा। नहीं तार पाया ना, नहीं निकल पाए ना, इससे चल रही है ना इसी तरह श्रृंखला राग की, द्वेष की। क्यों चल रही है? कि हमने अपनी विद्या नहीं जगाई, स्वयं वेदन से सच्चाई को देखा नहीं कभी। बड़े भाग्य से विद्या प्राप्त हुई है। मनुष्य का जीवन मिलना बड़े भाग्य की बात होती है, और मनुष्य का जीवन मिल जाए तो शुद्ध धर्म सुनने को मिले, बड़े भाग्य की बात होती है। सुने ही नहीं बेचारा क्या शुद्ध धर्म होता है। यह हमारी परंपरा की बात, यह हमारी परंपरा की बात, यह हमारा कर्मकांड, यह हमारा कर्मकांड, बस यही धर्म है, यही सुन के रह जाएगा सारे जीवन भर। क्या शुद्ध धर्म है, कुदरत का क्या कानून है, क्या नियम है, क्या विधान है, सुन ही नहीं पाएगा। अच्छा सुन भी लिया, श्रद्धा नहीं जागेगी। ये तो हमारी परंपरा के विरुद्ध है, ये तो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। अच्छा श्रद्धा जाग भी गई तो काम नहीं करेगा। ये चारों बात होगी तब मुक्ति आएगी। मानुसत्तं सुई श्रद्धा संयमं वीर्यं, मनुष्य का जीवन पाए, श्रुत ज्ञान हो, सुने तो, और श्रद्धा जागे, तब काम करने लग जाए। संयमं वीर्यं, संयम के साथ, संवर के साथ, वीर्य के साथ, प्रयत्न के साथ लग जाए काम में, तो मुक्ति प्राप्त कर ही लेगा। तो भाई मनुष्य का जीवन तो मिल गया, बड़े पुण्य से मिल गया, श्रुत ज्ञान भी हो गया, सुन ली धर्म की बात, उस पर श्रद्धा भी जाग गई। अब तो काम ही करना शेष है ना। ये जो 5 दिन बाकी हैं, इतना भर तो सीख लें कि काम कैसे करना है। काम तो जीवन भर का है, कौन जाने कुछ जीवन और भी लग जाए, लेकिन इतना भर तो सीख के जाएं कि कैसे काम करना होता है, मुक्ति का काम कैसे करना होता है, गांठ बांधने की आदत कैसे पलटनी होती है। खूब लाभ उठाएं, बाकी बचे हुए 5 दिनों का खूब लाभ उठाएं। बड़ी मेहनत करें, परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें। किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी स्वस्थ मुक्ति के लिए। शुद्ध धर्म के शिविर में जो जो आए, विद्या जागे, हर एक में विद्या जागे, प्रज्ञा जागे, अनित्य बोध जागे। अंतर मन से अपने स्वभाव को पलटते 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 मुक्त अवस्था प्राप्त कर ले।
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सर्व मंगलं भवतु सर्व मंगलं भवतु सर्वमंगलं। भला हो, भला हो, भला हो। चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लें, उसके बाद फिर काम में लगेंगे। 5 मिनट विश्राम कर लें।